Fine. Indian Evidence Act ro first किसी basic question रो answer मते दियंतु. First असला whether Indian Evidence Act is applicable to only criminal cases or civil or both. कहाँ को apply करे किसीटा जिनसे निहाती अपन मन जानिया दरकार both of course criminal or civil दीटा को apply करे Indian Evidence Act. Okay. Then whether it is an adjective or a substantive law. Got a procedural law that defines the rights and liabilities. It's an adjective law. Okay, procedural law ita gote. Right. It's an adjective or procedural law. This question gote prelims re asse. Mandap thandi procedural or adjective law or substantive law nuhe ita. तो इंडियन एविडेंस एक्ट रो एक्चुअली यूज कोन इंडियन एविडेंस एक्ट को जदि हमें डिवाइड करूचे हमको किछटा जिंस मिलुची नंबर 1 डेफिनेशन चैप्टर आछी इंटरप्रिटेशन कौन कौन तार सब वर्ड रे मीनिंग अछि तार फैक्ट्स माने कोन फैक्ट्स एंड इशू माने कोन जो जो टर्म गुडे हमें इंडियन एविडेंस एक्ट रे यूज करछे तार बेसिकली मीनिंग कहिची देन एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट काहाकू इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करे इंडिया रे कोठी कोठी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करे ठीक अछि सो दिस इज वन पार्ट तापर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फैक्ट्स आसिला को फैक्ट्स गुडा एविडेंस रे दिया जाई पारिबो सो फर्स्ट आसला एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेकंड आसला इंटरप्रिटेशन क्लॉज है अबाउट द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स तार डेफिनेशन वगैरह अछि देन नेक्स्ट आसला कौन कौन फैक्ट्स को एविडेंस रे दिया जाबो ए सब जिंस पे यू नीड टू अंडरस्टैंड फैक्ट कोन फैक्ट्स एंड इशू कोन एविडेंस कोन ते सब जिंस गोटे धीरे धीरे अपन जानिए बस एबे गोटे जिंस मन रखंतु गोटे कांसेप्ट क्लियर होंतु फर्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़िया पूर्व व्हाटएवर हैपनिंग अराउंड यू जहा किछि भी एबे होचे फॉर एग्जांपल लुक अराउंड पूरा आखपाख देखंतु लैपटॉप सामने रे अछि या फिर फोन सामने रे अछि मु कहूची फैन बुलुची एसी चलची संध्या दिया होची जहा भी हमें परसीव करूचे ए सब जिंस होची बोली अपन माने केमति जानु छंती बाय परसीविंग द थिंग जहा होची सेगुडा हम परसीव करूचंती कानरू सुनुचंती आखिरु देखुचंती हाँ फील करूचंती जे वैक्सीन नहीं कि आछंती तांको सेंसेशन होची हाथ काटची जहा भी होची सेडा सब सेंस ऑफ फीलिंग्स अपन जोडा अछि ताधर अपन परसीव करूचंती तो जहाँ भी हमें वर्ल्ड रे परसीव करूचे दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्स ओके जहाँ भी हमें परसीव करूचे एनीथिंग हैपनिंग अराउंड दिस वर्ल्ड किछि भी जिंसो लाइफ रे होची दुनिया रे होची जहाँ भी होची सबु तक गोटे गोटे फैक्ट्स बोली कुहा जाए सो व्हेनेवर देयर इज अ केस जेबे गोटे केस होचे बी इट सिविल केस और अ क्रिमिनल केस ऑलवेज सेठी दीटा पार्टी थिबे जणे असर्ट करूथिबो जणे डिनाय करूथिबो जणे गोटे फोकस दोची गोटे जिंस ऊपर कि एया हेजे बोली आउ जणे कहूथिबो कि ना ए जिंसडा हेनी बोली एबे इंडियन एविडेंस एक्ट रो काम कोन इंडियन एविडेंस एक्ट रो काम हैला प्रूफ दबो कि कौन एक्चुअली हेई थिला तो से जो जिंस गुडा एविडेंस रे दिया जाए ताको कुहा जाए रेलेवेंट फैक्ट्स आउ नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट रे कहला कि रेलेवेंट फैक्ट्स कोन कि जहाँ भी दुनिया रे होची ताकू नहीं कि गोटे जिंस रो जदी इशू कोर्ट रे चलीची देन व्हाट आर द एविडेंसेस रिलेटिंग टू दैट द को फैक्ट्स गुडा ता सहित एविडेंस रे दिया जाई पारिबो तो नेक्स्ट डिफाइन करछि फैक्ट्स कोन तो तार गोटे बड़ पोर्शन डिफाइन करियर पड़ुछि कि फैक्ट्स कोन 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 तुमे एविडेंस रे देई पारिबो तुमे कोर्ट रे जाय कि किछि भी जिंस कहि के आस पारिबनी यू नीड टू बी वेरी कन्फाइंड और कन्फाइनमेंट तुमरा रेलेवेंट फैक्ट अनुसार हबो यू कैन ओनली गिव एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स आउ किछि तुमे एविडेंस रे देई पारिबो नाही तापर नेक्स्ट असला कौन से रेलेवेंट फैक्ट को फॉर्मेट रे थाए ओरल रे थाए डॉक्यूमेंट रे थाए को टाइप रो फॉर्मेट रे थाए पब्लिक डॉक्यूमेंट थाए प्राइवेट डॉक्यूमेंट थाए प्रिजम्पशन कोन प्रिजम्पशन केमति निया हबो को जिंसटा रे कोर्ट प्रिज्यूम कर देबो कि ई जिंस हिच बिले आउ एविडेंस दबा दरकार नाही तो प्रिजम्पशन कोड थिंक आसला एविडेंस रे कि प्रिजम्पशन कोन को जगह रे प्रिजम्पशन निया जाई परिबो तापर आसले की विटनेस ही परिबे विटनेस करे एग्जामिनेशन रो प्रोसेस कोन कोन क्वेश्चन विटनेसेस मान को पचरा जिवो कोन क्वेश्चंस पचरा जिवनी सो बेसिकली इफ यू डिफाइन इंडियन एविडेंस एक्ट व्हाट यू गेट कोन एविडेंस रे यूज करा जाय किए एविडेंस दियंती को फॉर्मेट रे एविडेंस दियंती और तांको एग्जामिनेशन केमिति करा जाय and कहा तरफ रो एविडेंस दिया जाए सो दीज आर ऑल द थिंग्स जोड़ा हम इंडियन एविडेंस एक्ट रे पढ़िबो इंडियन एविडेंस एक्ट रे हम स्टार्ट करिया तो सेक्शन 1 रो
but मन रखନ୍ତୁ section 3 is the most important section of Indian Evidence Act. Those who are new to Indian Evidence Act, obviously केही तो नुआ नथिबे, समस्ते कॉलेज टाइम रे पढिथिबे, but as I said सकाळे जेमती आपण माने कहले कि Indian Evidence Act is completely new for you all, तो जहा पई कि एटा नुआ अछि तांको पई कि फर्स्ट सेक्शन 3 को भलसे पढिबे. इफ यू आर स्टार्टिंग विथ इंडियन एविडेंस एक्ट जीरो रु स्टार्ट करचंती, सेक्शन 3 को बारंबार पढिबे एंड 10 थर पढला परे जस्ट गो टू अदर सेक्शंस. ओके, टोटली न्यू सस्मिता पई. ओके, सो इंडियन एविडेंस एक्ट रो राइट डाउन. फर्स्ट स्टार्ट करिया में क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 1 रू विल बी स्टार्टिंग. सो राइट डाउन हेडिंग दियंतु सेक्शन 1. तीनटा जिनस इंडियन एविडेंस एक्ट रे यू नीड टू रिमेंबर. एविडेंस कौन, को जिनस को एविडेंस कुहा जाए, कौन कौन एविडेंस रे दिया जाए, किए किए एविडेंस दियंती. सो ये सब जिनस गुडा इंडियन एविडेंस एक्ट रे बुझियार अछि. सो फर्स्ट राइट डाउन सेक्शन 1. सेक्शन 1 रे फर्स्ट लिखंतु शॉर्ट टाइटल. शॉर्ट टाइटल शॉर्ट टाइटल रे हाइपेन देके लिखंतु इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. एपर्यंत हम इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट करने. दिस आर ऑल द इंट्रोडक्शन, नॉट दैट इंपोर्टेंट बट प्रीलिम्स रे मे बी इंपोर्टेंट. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. The title of this act है Indian Evidence Act 1872. Next important part है extends. Extends. Extends or application. Indian Evidence Act कोठी कोठी extend करुचे. Use टा आरो कोठी कोठी अच्छी. Write down. Just give me 1 minute. Hello. So write down extends रे लिखंतु number 1 all over India. Number 1, point number 1, all over India. So आगुरु कौन थिले एटा? Whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Now tell me Jammu and Kashmir कौन ପାଇଁ केबे आसीबनी? एबे काई all over India हबो? What is the reason? Right. Special recognition रहिला नहीं 370 जोड़े कि जम्मू एंड कश्मीर ପାଇଁ कि थिला सेटा को एबोलिश करा हे गला. तो एबे ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेट मी टेल यू वन थिंग, एपर्यंत एनाक्टमेंट रे एटा एडिट हे नाही. एपर्यंत जहाँ जहाँ आपण एक्ट पढुचंदी सबुठी लिखा हेतिबो एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बट ए जस्ट एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रो मीनिंग कुछ नाही. दिस इज इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. राइट. सो फर्स्ट असला इंडियन एविडेंस एक्ट कोठी अप्लाई करे ऑल ओवर इंडिया. सबु इंडिया रे जो जो कोर्ट्स अच्छी सबु तक कोर्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करे. देन नेक्स्ट सेकेंडरी राइट डाउन कोर्ट मार्शियल. कोर्ट्स मार्शियल MARTIAL. कोर्ट्स मार्शियल other than Army Act, Naval Act, Navy Act जोड़ा था Naval Act, then Air Force Act. तो जहाँ जहाँ कोर्ट मार्शल हो छी other than Army, Navy and Air Force. Very easy to remember. Other than Army, Navy and Air Force. तो एई तीनिटा जो एक्ट अच्छी एई तीनिटा रे जो कोर्ट मार्शल हुए तांकर एक्ट फॉलो करा जाए. बट जोटा नेवी आउ एयर फोर्स आउ इंडियन आर्मी रे न थाए जो कोर्ट मार्शल टे एक्सेप्ट दिस फोर्सेस हुए देन से कोर्ट मार्शल रे
इंडियन एविडेंस एक्ट को अप्लाई करा जाए. सो सब बेसिकली बुझंतु मैं परे बुझेबी भलसे. देन थर्ड रे राइट डाउन all judicial proceedings, all judicial proceedings. Krishnamacharya is the best book Indian Evidence Act ro. और ये बहुत सारा अच्छी. I follow basically Krishnamacharya. So then next write down all judicial proceedings, all judicial proceedings. Then next, so ये तीनटा जिनस आसला. तीनटा जिनस किछि सरने प्रियांश फिर से सुनंतु मु कोन कहूची. So Indian Evidence Act रे basically short title है Indian Evidence Act 1872. तापर इसले extend to all over India. Then asla all court martial except army, navy and air force. Then asla all judicial proceedings. तीनटा मन रहला. First कौन Indian Evidence Act कहाँ को apply करे. Number 1 all over India. Number 2 court martial except army, navy, air force. Number 3 all judicial proceedings. एମାନଙ୍କୁ ସବୁ Indian Evidence Act apply करे. Then next heading रे लिखंतु not applicable, not applicable. Number 1 affidavits. Number 1 affidavits. Number 2 proceeding before an arbitrator. Proceeding before an arbitrator. So number 1 asla affidavit. Number 2 re asla proceeding before an arbitrator. So this is the whole section of 1 माने number 1 section जोटा अच्छी सेथरे what you are getting दीटा paragraph. गोटे असला कोठी कोठी Indian Evidence Act apply करे. आवडे असला कोठी कोठी Indian Evidence Act apply करे नाही. So कोठी कोठी apply करे रे असला first all judicial proceeding को apply करे, all over India को apply करे, all court martial except army, navy and air force act. कोठी को apply करे नी, affidavit को apply करे नी, administrative tribunal को apply करे नहीं. affidavit को arbitrator administrative अलग रहसे हो. इटा affidavit कथा कहला और arbitrator कथा कहला. तो first of all असला judicial proceeding. तो heading दियंतु judicial proceedings. Write down judicial proceedings. Now tell me मु सब कहि दोची arbitrator माने a third party जे के outside court dispute solve करंती. Okay, so first is the judicial proceeding. मते कहंतु जो माने CRPC पढचंदी judicial proceeding कोर्ट डिफाइन हेची. I think someone's loudspeaker is on. बंद कर दो. समस्या म्यूट रहइबो जदि किछि ऑन अछि कहरा म्यूट कर दियन. So कोठी अप्लाई हाँ कोठी कहले CRPC रे judicial proceeding right. लिखंतु section 2 clause 1. Section 2 clause 1. Section 2 clause 1 रे write down hyphen criminal procedure code. Section 2 clause 1 criminal procedure code. It includes any proceeding. It includes any proceeding. It includes clause I. Okay. It includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. Or may be legally taken on oath. Clause I रे write down criminal procedure code रे hyphen judicial proceedings कौन include करे. It includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. Underline करंतु is or may be. Underline करंतु legally taken on oath. Underline करंतु legally taken on oath. So you don't need to explain anything extra. एठी खाली judicial proceeding माने कौन. Judicial proceedings are the proceedings जोड़ा court रे हुए and court रे obviously you can give evidence. So tell me all the proceedings कौन कौन proceedings हे परिबो.
डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हे परिबो, घरे तुमर इनक्वारी हे परिबो, तुम ऑफिस रे इनक्वारी हे परिबो। सो सब जगह बहुत सारा इनक्वारी डिपार्टमेंटल इनक्वारी थाए, घरे बापा इनक्वारी करंती, फ्रेंड्स माने इनक्वारी करंती, गोटे बाहागर प्रपोजल बेले इनक्वारी हुए, जॉब रे इनक्वारी हुए। सो दीज आर ऑल द इनक्वारीज जोड़ा सब हुए, बट एविडेंस कोठी एप्लीकेबल, तुम्हें सब घर इनक्वारी रे एविडेंस दे पारो ओथ रे, ना तुम्हें डिपार्टमेंटल इनक्वारी रे ओथ दियो, तो ओथ जाएंगे तुम्हें कोठी दियो, जुडिशियल प्रोसीडिंग रे दियो। सो जुडिशियल प्रोसीडिंग माने हैला कोर्ट रे जोठी ओथ रे एविडेंस निया जाए। सो एटी कहला कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर द प्रोसीडिंग जोठी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुए। सो जेबे भी यू आर गोइंग टू अ कोर्ट एंड कोर्ट रे तुम्हें जो फैक्ट्स गुडा रखुचो, जो फैक्ट गुडा तुम्हें ओथ रे कहूचो या फिर कहि पारो, से सब फैक्ट्स गुडा ही इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन कला। तो कौन से फैक्ट्स कौन नुहे से सब को इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करे। तो जदि कुहा जिवो बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट रो काम कोठी थाए, इंडियन एविडेंस रो काम कोर्ट रो प्रोसीडिंग रे थाए। सो टेल मी गोटे पुलिस रे जतबेले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुए, सेबे इंडियन एविडेंस एक्ट किछि हेल्प करे। एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर पुलिस ऑफिसर कर किछि गोटे टैक्स ऑफिस रे गोटे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलचे, एक्साइज ऑफिस रे चलचे, गोटे उत्कल यूनिवर्सिटी रे प्रॉब्लम हैला तांको ऑफिस रे किछि इंक्वायरी हैला, सेठी हम इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करू नो। सो केबे फॉलो करू, जेबे गोटे मैटरटा कोर्ट को जाए। सो जेबे गोटे मैटर कोर्ट को जाए ताको आमे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहू, एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग रे आमे काहाको अप्लाई करू, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करू, किए विटनेस हबो, कौन फैक्ट्स दिया हबो, को वे रे एग्जामिनेशन हबो, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग को अप्लाई करे। क्लियर? The next write down affidavit, affidavits, heading दियंतु affidavits. Write down an affidavit is a statement. An affidavit is a statement as to the facts mentioned in it. Affidavit is a sworn statement. मैं भूली गई लिखे पे, write down SWORN. Yes, thank you. Sworn statement as to the facts mentioned in it. Affidavits are not included. Affidavits are not included within the purview of the definition of evidence. Affidavits are not included within the purview of the definition of evidence. Of the definition of evidence. Okay, now tell me one thing. What will be the best example affidavit? हाँ, जो मानकर सब गैस सिलिंडर अच्छी गोटे थाए ना सरेंडर कर दउछन्ती, आउ किछिटा सब्सिडी कोन मिले, गैस सिलिंडर सरेंडर कले गवर्नमेंट रो किछिटा अलाउंस रहउची ना, जे गैस सिलिंडर किछटा छाडी दउछन्ती एफिडेविट रे, या फिर कहउछन्ती कि वी हैव कनेक्शन एतिकी रो, या फिर एफिडेविट रे आउ कोन हे परियो, मु एई सर्टिफिकेट टा मोर एंड मु एतिकी मार्क रखिची, ए सब सर्टिफिकेट गुडा मोर ओरिजिनल सर्टिफिकेट रो कॉपी। सो एफिडेविट रे एक्चुअली व्हाट वी डू, एफिडेविट रे आमे निजे गोटे सोन स्टेटमेंट दो, अफर्म्ड बाय अस, वॉलंटरी स्टेटमेंट कि आमे जहा कहूची to the best knowledge of us, that's correct। तो मु गोटे एफिडेविट बनउची माने मु कोन कहया को चाहूची कि एफिडेविट रो जहा जहा कंटेंट अछि as to my knowledge that is true। तो एबे मु कोन करबी, मु गली नोटरी पाखरे गोटे स्टैम्प पेपर आनिली, मु लेखली कि मो घर रो एड्रेस एटा और मो घरे गैस सिलिंडर दीटा अछि, तो मु आउ गोटे एक्स्ट्रा जो गैस सिलिंडर रो कनेक्शन अछि सेडा मु छाडिया पे चाहूची, आ ता पई कि मते जहा भी मनी अछि गवर्नमेंट तरफ रु सेडा दिया जाओ, एंड मु साइन करूचे। एबे जो एफिडेविट रे जहा लिखा गला whether that can be used as an evidence or not, मु जहा कहूची whether that can be used as an evidence or not, if सेडा एफिडेविट अछि, टेल मी। मु तो मना करदेली हबनी, बट काई की हबनी, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रूफ। मु गोटे जिंस को अफर्म करूची कि मु कहिची टू माय बेस्ट नॉलेज, एबे मु मिछ कहिची कि सत्य कहिची सेडा केमते एविडेंस रे दिया जिवो, सेमति तो समस्त कहितांते। मु गोटे पेपर रे लिखि देई थांती कि ए आउ बी दी जण को मर्डर मारिले, मु देखिली कि ए बी को मारिले, एडा गोटे मोर एफिडेविट, तो एडा मु दे देली, तो एडा को एविडेंस रे यूज करा जिवो, आको एग्जामिनेशन करा हबनी। तो जहा जहा मु कहिली दैट्स मियरली अ डिक्लेरेशन दैट इज बाय मी,
मो द्वारा हेजे बट जो डिक्लेरेशन टा देइचे मु whether that is true or false सेटा के प्रूफ करिवो सो एफिडेविट केबे भी गोटे एविडेंस हबो नाही तुमे किछि ना मैट्रिक सर्टिफिकेट गोटे एफिडेविट नुहे दोज आर ऑल सर्टिफाइड कॉपी बट से जो सर्टिफाइड कॉपी रे तुमे निजे ना लिखि के कहूच कि अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज दिस इज द ट्रू कॉपी ऑफ माय ओरिजिनल सर्टिफिकेट दैट इज द एफिडेविट राइट दैट इज द एफिडेविट कि तुमे एफिडेविट देलो कि एटा ओरिजिनल बट वेदर दैट एफिडेविट विल प्रूफ कि दैट इज ओरिजिनल कॉपी माने मु मोर मैट्रिक सर्टिफिकेट रे गोटे एफिडेविट कर देली कि एटा ओरिजिनल रो कॉपी तो मु नहीं कि धरे देली आ मु कहली आपण पूरा जेन्युइननेस ऊपर श्योर हे जंतु आ ओरिजिनल देखिया दरकार नाही वेदर दैट्स एन एविडेंस नो मु मो मन रो गोटे सर्टिफिकेट बाहर करके भी सेठी लिखि के एफिडेविट दे देबी सो बुझिला व्हाट आई एम सेइंग गोटे एफिडेविट रे जहा लिखा है दैट्स दैट ओनली प्रूफ कि मु मानी छी सेटा सत्य बट सेटा गोटे एविडेंस रूप रे हबो नाही नहले तो मु सब जिंस मानी के एफिडेविट बने के दे देबी दिस इज एन एविडेंस बुझिला कोन मु कहया को चाहू छी एफिडेविट काहे के एविडेंस हबने एफिडेविट इज द वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट एज टू समथिंग जोटा कि मु मानुची हेची बोली बट मु जहा मानुची हेची बोली सेटा सत्य के मिछ की प्रूफ करे मु कहली मो घर हैला जगतपुर रे मु एठी एठी रुहे मु गोटे एफिडेविट बनै देली एबे मो घर एक्चुअली जगतपुर रे मु मिछ होची कि सत्य कहूची खाली कोन एफिडेविट दे कि सेटा प्रूफ हे जिवो कि मो घर जगतपुर रे एंती भी हिते पारे मु मिछ कहि थई पारे सो बुझिलो व्हाट आई एम से एफिडेविट केबे एविडेंस हबो नाही देन नेक्स्ट राइट डाउन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स arbitration proceedings proceedings before the arbitrators proceedings before the arbitrators proceedings before the arbitrators are regulated by Administration Act 1940 are regulated by the Arbitration Act 1940 arbitrator has only नहले एमती लिखंतु arbitrator follows principles of natural justice amendment पर हेथिवो principles of natural justice and need not comply with the rules of Indian Evidence Act and need not comply with the rules of Indian Evidence Act so be question asle who is an arbitrator जेबे हमें सिविल केसेस पढुचे सेठी गोटे अच्छी सेक्शन 75 इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोटे थर्ड पार्टी डिस्पोजल हुए सेटा कोन कि जेबे गोटे सिविल केस हुए ओवरबर्डन कोर्ट हे जाए सिविल कोर्ट सब ओवरबर्डन हे जाए तो से माने कोन करंती केसेस गुडा को डिस्ट्रीब्यूट कर दियंती मेडिएशन करिया पई कंसिलिएशन करिया पई के देन नेक्स्ट असला आर्बिट्रेशन पाखरे तो आर्बिट्रेशन रे एक्चुअली हुए कोन देयर इज एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी जे कि दी जणन को कथा सुने एंड गोटे डिसीजन दिए मते गोटे कथा कहंतु वेदर देयर इज एनी कौन सेडा मु पचेरबी कि माने गोटे आर्बिट्रेटर जीए तांकर जो डिसीजन ता थाए वेदर दिस इज एनफोर्सेबल वेदर द डिसीजन ऑफ एन आर्बिट्रेटर इज एनफोर्सेबल स्ट्रिक्ट सेंस रे एनफोर्सेबल करा जाई पारि आर्बिट्रेटर मानकर आर्बिट्रेटर जहा कहिबे वेदर तुमे सेडा एनफोर्स कर पारो नो सिविल कोर्ट नुहे ना आर्बिट्रेटर इज नॉट अ सिविल कोर्ट राइट तो आर्बिट्रेशन माने एमती कहया को गले आर्बिट्रेटर किए दांत नथिबा बाघ मते जने कहितले सो आर्बिट्रेटर इज समवन जहार पावर किछि नथा एनफोर्स करिया पई कि से बस गोटे थर्ड पार्टी थांती और पार्टी मानन को ऊपर डिपेंड करे कि आर्बिट्रेटर को कथा से जदी सुनी गले बट जदी से आर्बिट्रेटर को कथा रे संतुष्ट न हेले ही विल बी अगेन गोइंग टू द सिविल कोर्ट एंड कंटिन्यू विथ द सिविल केस राइट तो देयर इज अ फोरम सिविल फोरम कहे कि तो सिविल फोरम रे जे थांती से सिविल कोर्ट रो जज थांती और तांकर जो डिसीजन थाए सेटा एनफोर्सेबल थाए बट जेबे सिविल कोर्ट रो बर्डन को कमायर थाए सेबे से गोटे थर्ड पार्टी पाखु को लोक मान को पठे दियंती कि आगो तुमे आर्बिट्रेटर को पाखु को जाय कि गोटे केस सॉल्व करो जदी से एग्री होचंती तांकर बाइंडिंग बोथ द पार्टीज एंड से माने हां आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अंडर रे बाउंड हेबे बट सेटा डिसीजन एज टू सिविल कोर्ट हबनी कि सेटा को डिक्री बोली कुहा जिवो नाही कि सेटा एनफोर्सेबल हबो नाही
तो आम से कथा बुझिया दरकार नहीं, आम खाली एतिकी बुझिया कि आर्बिट्रेटर जी थांती से इंडियन एविडेंस एक्ट अनुसार जानते से नेचुरल ना वुमेन कमिशन हबनी कोर्ट, वुमेन कमिशन काइंड ऑफ आर्बिट्रेटर मुझे वुमेन कमिशन रे ही जेतेबेले थिली सेतेबेले जे थिले मोर सीनियर से कहिथिले कि आमे हेलु बाघ दांत नथिबा बाघ वी कैन आमे खाली चाकरी खाई परिबो, आमे आउ किछि कर परिबो माने मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हें तार जॉब नहीं पारिबो जदि गोटे गवर्नमेंट जॉब होल्डर से, बाकी यू डोंट हैव एनी राइट तुम्हें किछि भी ताको enforce करि परिबो नहीं, that is upon the civil code. Okay, so anyways arbitrator Indian evidence act apply हुए नहीं, arbitrator then follow कौन हुए natural justice. एबे question आसला what do you mean by natural justice? natural justice दीटा टाइप रो थाए, गोटे आसला ऑडी अल्टरम पैटर्न आ गोटे हला one cannot be the judge in his own case, right? तो जने निज केस रे केबे जज हेई परिबे नाही. फर्स्ट आसला तुम्हें दीटा पार्टी को सुनिबा निहाती दरकार, यू शुड हर्ड पार्टीज, तुम्हें डिफेंडेंट को सुनिबो, तुम्हें पिटिशनर को सुनिबो, डिफेंडेंट ठू तार डिफेंस नबा निहाती दरकार, बिना ताको सुनिकी तुम्हें किछि डिसीजन नबो नाही, देन तुम्हें निजे निज केस रे जज हेई परिबो नाही. अ जज कैन नॉट बी अ बायस्ड पर्सन, इम्पार्शियल पर्सन शुड बी अ जज. गोटे जज सब गोटे इम्पार्शियल पर्सन रहिबे. एई सब नेचुरल जस्टिस आर्बिट्रेटर फॉलो करंती, बट स्ट्रिक्टली इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुए नाही. ओके, सो स्टार्टिंग रु कहया को गले जुडिशियल प्रोसीडिंग कोन, जुडिशियल प्रोसीडिंग हला आर द प्रोसीडिंग जोठी एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ. देन कहा को अप्लाई करे ऑल कोर्ट मार्शल एक्सेप्ट आर्मी नेवी आउ एयरफोर्स. देन कोठी अप्लाई करे ऑल ओवर इंडिया. ए सब जिंस डिफाइन करिया दरकार नहीं. एफिडेविट को अप्लाई करेनी, एफिडेविट माने हला मोर शोन स्टेटमेंट एज टू समथिंग जोड़ा मु मानुची सत्य बट देयर इज नो प्रूफ कि सेटा सत्य ना मिछ. ओके, तापरे नेक्स्ट आसला आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर आर द पर्सन जे इम्पार्शियल पर्सन थांती. तो आर्बिट्रेटर को पाखक जो केस टे जाए सेठी इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो हुएनी, सेठी नेचुरल जस्टिस अनुसार केस करा जाए. जज इम्पार्शियल हेबे, ओके, जज इम्पार्शियल हेबे, सुनिबे कथा, इक्विटी रहिबो, तो ए सब जिंस गुडा से माने फॉलो करत. क्लियर एतिकी. द नेक्स्ट राइट ऑन एक्स्ट्रा आउ कोन कहले इंडियन एविडेंस एक्ट रो एप्लीकेशन रे सेक्शन 1 रे एतिकी कहला. सेक्शन 1 रे इंटरप्रिटेशन बहुत सारा अछि. फर्स्ट राइट डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. एफिडेविट माने हला ममता केबे आपण फॉर्म फिलअप करछंदी, केबे भी तो फॉर्म फिलअप करिथिबे ना, को बिना को फॉर्म फिलअप करथिबे आपण. फॉर्म फिलअप कला बेले गोटे अटेस्टेशन आपण करंतीनी, सर्टिफिकेट रे लेखंती कि मो द्वारा देइथवा सर्टिफिकेट. एफिडेविट समथिंग लाइक दैट. तो एफिडेविट केते बेले हुए जेबे गोटे सर्टिफिकेट आपण पाखरे नाही, सेबे आपण नोटरी पाखरे जानती आ कुहंती कि मो पाखरे ए सर्टिफिकेट नाही काहे कि ना एटा चोरी हेई जाईची टू माय बेस्ट नॉलेज आ मु 2 मास भितरे एटा आनी कि देई देबी. एंड नोटरी स्टैंप मारंती आ सेटा आपण नै कि दियंती. ता माने एटा कोन गोटे एफिडेविट कि आपण कहउचंती, बट आपण जहा कहउचंती सेटा सत्य कि मिछ किए जानिबो. तो एफिडेविट को केबे एविडेंस रे दिया जिवो नाही. एफिडेविट कैन ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट यू. आपण को क्वेश्चन करिवे कि आपण ते या कहिथिले, देन आपण पुणी केमति मना करिवे कि एटा हेइनी बोली. बट एफिडेविट केबे एविडेंस रे दिया जाय पाइबो नाही. जदि मु कहूची एटा चोरी हेइ जायछि आ मु सेटा एफिडेविट करिके देई देली, ता माने नुहे कि सेटा चोरी हेइ छै, बिकॉज़ मु सत्य भी कहउथाई पारे मिछ भी कहउथाई पारे. ओके, इट इज अ डिक्लेरेशन, राइट. एफिडेविट कैन नॉट बी यूज्ड इन एविडेंस. किछि भी एफिडेविट बिल्कुल इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर आसीबो ही नाही. इट कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ फैक्ट. ओके, देन नेक्स्ट राइट डाउन एफिडेविट माने किछि भी जिंस को मु नोटरी पाखरे नै कि स्टैम्प कर दोचे. मु कहिली कि मु बाहा हेइनी, एफिडेविट करो मु एडा फर्स्ट मैरिज करिया पई कि जाउछ. दिस इज एन एफिडेविट. एबे मु बाहा हेछि कि बाहा नै थोड़ी ना से एफिडेविट दे कि कोर्ट रे प्रूफ करि हो. मु जदि बाहा हेथिबे, मु जदि मिछ कहउथिबे, सब बुझियला. एफिडेविट के एविडेंस रे दिया जाय परिबे नै. मु जहा कहउछि सेटा को बस नोटरी स्टैम्प कर देला माने सेटा कोन प्रूफ हे जिवो, नो. ओके, देन नेक्स्ट राइट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. Administrative tribunals. Administrative tribunals. Administrative tribunals, like an inquiry officer, like an inquiry officer, are not bound to follow, are not bound to follow technical rules of evidence, technical rules of evidence provided
they should follow the principles of natural justice. They should follow the principles of natural justice. Natural justice. Case लिखंतु Union of India versus D.R. Verma. Just a minute. Union of India versus D.R. Verma. Union of India versus D.R. Verma. Okay, he is V.A.R. Verma. So this is the case. A case रे लिखार अच्छी कि administrative tribunals जोड़ा सब अच्छी administrative nature जोड़ा सब जोठी government functionaries गुड़ा थाए government office रो जहाँ भी disputes वगैरह थाए सही सब tribunal गुड़ा रे Indian Evidence Act apply करे नहीं. Okay, they follow natural justice and administrative tribunal केवे court हबो नहीं. एवढा हमें court रे definition रे भी. Then next write down. Next heading दियंतु Commission of Inquiry. Commission of Inquiry. Commission of Inquiry. Section 4. Section 4 of the Commission of Inquiry Act. Section 4 of the Commission of Inquiry Act 1952. 1952. Section 4 of the Commission of Inquiry Act 1952 confers certain powers on the commissions to call for certain documents but it neither becomes a court nor its proceedings can be termed as judicial proceedings. Ebe question asla commission of inquiry. Commission of inquiry can be anything. Commission of inquiry प्राय CBI तदंतरे आमे देखिछे commission गुडे बसंती inquiry करिया ପାଇଁ गुडे जिंसो. So any kind of dispute जदि होउची को भी branch को गुडे inquiry ପାଇଁ कि commission बसे जाए. Commission टा गुडे कोन कि तार गुडे chairperson थिबे तार गुडे manage करिया ପାଇଁ लोक थिबे किछिटा group थिबो आ से माने गुडे particular matter नै कि term can be termed as termed as judicial proceedings. So semane kon karibe gote inquiry बसेबे जेमति कि एबे कोविशील्ड और कोवैक्सिन कोटा बेटर या फिर से रिलेटेड किछ गोटे फ्रॉड हे गला एबे गोटे कमिशन ऑफ इंक्वायरी बसिबो एबे कमिशन ऑफ इंक्वायरी जोटा बसला सेटा डिपार्टमेंट बेसिस रे बसिला तो एबे इसी सेक्शन 1 रे ही चलची एप्लीकेशन रे ही लिखिया रछि हेडिंग रे तो एबे एठी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करिवे ना नहीं कहला कमिशन ऑफ इंक्वायरी रे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करिवेनी बिकॉज़ दिस इज नीदर अ कोर्ट नॉर अ जुडिशियल प्रोसीडिंग तो एठी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुए नाही सो सिंपली मन रखे रछि कमिशन ऑफ इंक्वायरी रे इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो करा जाय नाही नेक्स्ट लाइन रे राइट डाउन इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल रे गुडी जिंस लिखंतु ऑफ कोर्स निया जीवो बाय गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स एफिडेविट ପାଇଁ कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स रे गुडी स्टेटमेंट लिखंतु एंड एस्टुपल भी अप्लाई हे परिबो तपु सेक्शन 131 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 131 of the income tax act 1961
bracket रे certain powers of civil court, certain powers of civil court, limited purpose, limited purpose. So income tax tribunal रे भी Indian Evidence Act follow करिबो नाही, but income tax tribunal रो section 131 रे जो proceeding अछि सेटा को गोटे partial judicial proceeding बोली कुहा जिवो, जोठी के गोटे Indian Evidence Act को partially apply करा जिवो, but पूरा income tax tribunal रो proceedings गुडा natural justice उपरे थाए and तांकर rule अनुसार थाए. Indian Evidence Act एठी apply करे नाही. So simply Indian Evidence Act income tax tribunal को apply करेनी, करे भी जदि limited purpose पाएंगे करे, that is to section 131. प्राय प्रीलिम्स रे आसेनी, फिर भी मन रखथांतु बाय चांस आसियो. Then next write down election tribunals, election tribunals. Write down section 90 clause 3, section 90 clause 3, representation of people act, section 90 clause 3, representation of people's act 1951, representation of people's act 1951 hyphen Indian Evidence Act have been made applicable, Indian Evidence Act have been made applicable. So election tribunal रे Indian Evidence Act apply हुए को section रे कहला section 90 clause 3 of Representation of People Act 1951. You just need to remember this much. Next, industrial tribunals, industrial tribunals, industrial tribunal रे write down section 11 clause 3, section 11 clause 3, Industrial Disputes Act 1947, Industrial Disputes Act 1947 hyphen Civil Court hyphen Civil Court hyphen Judicial Proceedings hyphen Judicial Proceedings hyphen Indian Evidence Act applicable hyphen Indian Evidence Act applicable. तो Indian इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स गुड़ा को सिविल कोर्ट कुहा जाए सेक्शन 11 क्लॉज 3 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. तो सेक्शन 11 क्लॉज 3 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रे कहला इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स गुड़ा नो लेस दैन अ सिविल कोर्ट. तो जेहेतु एटा सिविल कोर्ट रा पावर अछि एठी इंडियन एविडेंस एक्ट भी फॉलो करा जिवो बिकॉज़ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को ट्राइब्यूनल रे होथिबा प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोली कुहा जाए. नेक्स्ट राइट डाउन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग रे आपण माने जानछन्ती को हबो वेदर हबो इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग रे नो, सिंपली लिख दियंतु नो. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो इंडियन एविडेंस एक्ट रे जो भी नोट्स बनै छन्ती तादरे मु गोटे गोटे जिंस कहूची करंतु जोठी आपण लिखछन्ती एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेठी क्रॉस करंतु माने इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुएनी. हाँ सबू ट्राइब्यूनल्स रे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल हबो बट किछि ट्राइब्यूनल्स रे इंडियन एप्लीकेबल हबो नाही. जेमति कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्रॉस करंतु, कमिशन ऑफ इंक्वायरी क्रॉस करंतु, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल क्रॉस करंतु, इलेक्शन ट्राइब्यूनल रे टिक करंतु, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल रे टिक करंतु, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग रे क्रॉस करंतु, कोर्ट मार्शल रे टिक करंतु. बट यू नो आर्मी नेवी और एयरफोर्स को अप्लाई करिवनी. कोर्ट मार्शल रे टिक करंतु, एफिडेविट रे क्रॉस करंतु, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रे क्रॉस करंतु. सो दिस इज द क्वेश्चन कि एप्लीकेशन ऑफ इंडियन प्राय टाइम आसे नाही बट केबे केबे आसे इंडियन एविडेंस एक्ट रो एप्लीकेशन कोन. देन लास्ट रे गुड लाइन लिखंतु कमिंग टू फोर्स शाल से तो लिखिला कमेंट आमे लिखे केम इनटू फोर्स. राइट ऑन केम इनटू फोर्स hyphen 1st September 1872. This is important. 1st September 1872.
1 September 1872. So Indian Evidence Act केबे आस्थिला फोर्स को 1 September 1872 भलसे मन रख दियंतु. This is the question of your prelims. Okay, Indian Evidence Act केबे आस्थिला 1 September 1872. Okay, तो पूरा फर्स्ट टू सेक्शन 1 जदि में आसिया कौन कौन आसला. फर्स्ट आसला इंडियन एविडेंस एक्ट. एटा हला शॉर्ट टाइटल हैला इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. एप्लीकेशन आ रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग को. जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन कला सेक्शन 2 क्लॉज आई रे, जोड़ा कहेला कि ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स where the evidence is or may be legally taken on oath. से सब जिनस गुड़ारे इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो करा जाए. नेक्स्ट आसला सब टाइप रो कोर्ट मार्शल को फॉलो करे. अदर डिपार्टमेंट रो जो कोर्ट मार्शल हुए ताको फॉलो करे, बट इंडियन एयरफोर्स आर्मी और नेवी को अप्लाई करेनी. तांकर रूल अनुसार कोर्ट मार्शल हुए और इंडियन एविडेंस एक्ट सेडी अप्लाई हुए नाही. देन आसला पूरा इंडिया को इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुए. इंडिया रे जोठी भी कोर्ट रे किसी केस चालुची, जुडिशियल प्रोसीडिंग चालुची, सबुठी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुए. देन नेक्स्ट आसला इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल रे अप्लाई हुए ना नहीं. सो व्हाट विल बी द आंसर. इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल रे हुए बट एज टू सर्टेन एक्सटेंट गोटे पर्पस पाई के हुए जोटा कि सेक्शन 131 रे कहला. इलेक्शन ट्राइब्यूनल रे अप्लाई हुए सेक्शन 90 अनुसार. इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल रे अप्लाई हुए सेक्शन 11 अनुसार. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग रे अप्लाई हुए नहीं. कमिशन ऑफ इंक्वायरी रे अप्लाई हुए नहीं. एफिडेविट को अप्लाई करे नहीं. गोटे एफिडेविट गोटे एविडेंस हबो नहीं. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग गोटे एविडेंस हबो नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल रे जहा होची सेथरे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हबो नहीं. सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. ओके, कोर्ट मार्शल माने अपन पिक्चर देखना दी हिमा कोर्ट मार्शल. इफ यू आर इनटू सम फोर्सेस एंड सेठी यू आर ब्रीचिंग द रूल ऑफ दैट फोर्स, तुमको कोर्ट मार्शल करा जाए. माने तुमको सेही डिपार्टमेंट रू फोर्स रू बाहर करा जाए. तो जब तुमको गोटे फोर्स रू बाहर करा जाए सेठी तुमरा सेही रूल फॉलो करा जाए. आर्मी एक्ट, नेवी गोटे जैग एग्जाम हुए एसएससी अंडर रे, तो सेठी एडवोकेट जनरल थांती जो माने कि आर्मी नेवी और एयर फोर्स रे पोस्टिंग पांती. ओके, तो सेमानकर अलग रूल थाए, से अनुसार थाए. बुझियला. ओके, सो इंडियन एविडेंस एक्ट कहा को अप्लाई हुए, कहा को अप्लाई हुए नहीं. फर्स्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग को अप्लाई हुए. सेकंड आसला डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को अप्लाई हुए नहीं. कमीशन ऑफ इंक्वायरी को अप्लाई हुए नहीं. इनकम टैक्स अप्लाई हुए पार्शियली. इलेक्शन ट्राइब्यूनल को अप्लाई हुए. इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को अप्लाई हुए. कोर्ट मार्शल को अप्लाई हुए बट आर्मी नेवी और एयरफोर्स को अप्लाई हुए नहीं. एफिडेविट को अप्लाई हुए नहीं. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को अप्लाई हुए नहीं और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को अप्लाई हुए नहीं. सो जनरली इंडियन एविडेंस एक्ट सबू जगह एप्लिकेबल हेनी. एटा खाली कोर्ट मार्शल और सिविल कोर्ट्स और जो ट्राइब्यूनल्स गुड़ा कोर्ट थाए माने जो ट्राइब्यूनल गुड़ा को कोर्ट बोली कहा जाए से सब जगह इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुए. बाकी कोठी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुए नहीं. सो ओवरऑल जदि इंडियन एविडेंस एप्लिकेशन कुहाबो ऑल ओवर इंडिया. देन आसला ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल ट्राइब्यूनल्स जो गुड़ा जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर रे आसुची. ओके, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इज अ सिविल कोर्ट. इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को अप्लाई हुए. ओके, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुए. इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल को पार्शियली अप्लाई हुए जोटा कि सेक्शन 131 रे कहला. तो ये जो सेक्शन टा अछि आपको बेसी इंपोर्टेंस दबरे नहीं. आपको बस एतिकी मन रखियार अछि कोठी कोठी अप्लाई हुए कोठी कोठी अप्लाई हुए नहीं फॉर योर प्रीलिम्स पर्पस. मेन रे क्वेश्चन टा एते आसेनी. ओके, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कोन आर्बिट्रेशन कौन एगुड़ा सब धीरे धीरे पढ़ले अपन मैंने जानवे. तो ये सब जिन सब बेसी डिफाइन करियर नहीं. सो आंसर मी क्वेश्चन मु पचारछि इंडियन एविडेंस एक्ट केबे आस्थिला व्हेन इट केम इनटू फोर्स. फर्स्ट सेप्टेम्बर 1872 रे आस्थिला. द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्थिला वेदर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और नॉट. सो जुडिशियल प्रोसीडिंग माने कौन. सिंपली कहा गले जो प्रोसीडिंग टा कोर्ट रे हुए. तो जहाँ जहाँ कोर्ट रे हुए सबू तक को इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हबो. आर्मी नेवी और एयरफोर्स रो कोर्ट मार्शल जोटा हुए सेटार इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुए. गोटे आर्बिट्रेटर पाखरे होथिबा प्रोसीडिंग थर्ड पार्टी पाखरे होथिबा गोटे इंपार्शियल प्रोसीडिंग रे अप्लाई हुए. इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल रे अप्लाई हुए बिकॉज इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट बोली ही कुहा जाए. एबे किछि क्वेश्चन आस्तिला जदि सिविल कोर्ट बोली कुहा जाए देन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बोली ताको काहे के कुहा गला. मन रखंतु देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक एनैक्टमेंट. गोटे गोटे सेक्टर रे बहुत सारा सिविल केसेस हुए
जमती इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बहुत सारा अच्छे एबे जदि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सबु तक कोर्ट को निया गला एबे कोर्ट ओवरबर्डन हे परिबो ना हे परिबोनी कोर्ट ओवरबर्डन हे जिवो तो जदि सबु तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट केसेस कोर्ट को गला तो कोर्ट अलगा जिनस हैंडल केमती करिवो तो सेही सब जगह कोर्ट कौन करे गोटे स्पेसिफिक एनाक्टमेंट अनुसार गोटे स्पेशल ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट माने कॉन्स्टिट्यूट करे जो ट्राइब्यूनल टा इज नो लेस देन अ सिविल कोर्ट बट तार काम या हैला कि इंडस्ट्री रिलेटेड जहा जहा केसेस सब ता पाखु को जिवो सो दैट सिविल कोर्ट रो मैटर गुडा सब कमी कमी जीवो ओके स्पीडी डिस्पोजल पाइन के हुए आर डिक्रीजिंग द बर्डन ऑफ सिविल कोर्ट तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल टा कोन गोटे सिविल कोर्ट तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल रे अप्लाई हबा ना नाही नो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल खाली इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल रिलेटेड केस कर परियो नहले तार आउटसाइड जुरिस्डिक्शन बोली कुहाबो सब्जेक्ट मैटर नाही बोली कुहाबो ओनली फॉर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ओके अच्छा नेक्स्ट टेल मी कमीशन ऑफ इंक्वायरी रे अप्लाई हुए नो लोक अदालत रे भी हबे राइट कमीशन ऑफ इंक्वायरी रे हुए नि कहना सेडा गोटे कमीशन बसता इंक्वायरी पे कोर्ट सेडा जुडिशियल प्रोसीडिंग कुहा जाय परिबो नाही डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स रे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हबो नो बिकॉज दैट्स नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग राइट कोर्ट मार्शल रे हबो अदर देन आर्मी नेवी एयर फोर्स yes because other court martial गुडा judicial proceeding रे हुए affidavit को evidence कुहा जाय परिबो arbitration proceeding रे Indian Evidence Act apply हबो सो बुझियला कोन जो जो जगह रे जुडिशियल प्रोसीडिंग आसीबो सेही जगह रे इंडियन एविडेंस एक्ट आसीबो सेतपें कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कुहा गला ट्राइब्यूनल गुडा को डिफाइन करा गला नि जुडिशियल प्रोसीडिंग रे इंटरप्रिटेशन रे अदर ट्राइब्यूनल्स गुडा आसिला ओके लोक अदालत कौन मैडम लोक अदालत है गोटे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आउटसाइड डिस्प्यूट माने जेबे एक्चुअली बहुत सारा केसेस पेंडिंग थाए कोर्ट रे गोटे लोक अदालत रे गोटे पंचायत थिला कि कौन हैला तो ये कौन हुए ओवरबर्डन कोर्ट सिस्टम जोड़ी थाए माने सेठी सेटल करबा पेन कि डिस्प्यूट जो पेंडिंग डिस्प्यूट्स गुडा थाए सेठी गोटे प्री लिटिगेशन स्टेज ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ माने सेठी गोटे टाइप ऑफ मेडिएशन थाए जोड़ी कि सेठी केसेस गुडा डिस्पोजल करा जाय राइट सो आई डोंट थिंक लोक अदालत रे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हबा कथा हबनी बिकॉज लोक अदालत इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग राइट एक्चुअली आपणकर इंडियन एविडेंस एक्ट कोठी अप्लाई हुए जानिर बेस्ट मेथड है जुडिशियल प्रोसीडिंग जो गुडा टर्म्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग सेठी ऑब्वियसली हबो तो से जो गुडा जुडिशियल प्रोसीडिंग नुहे सेठी हबनी सो लोक अदालत रे हबनी बिकॉज लोक अदालत जुडिशियल प्रोसीडिंग तो नुहे deemed to be a decree of a civil court and a final binding on all the parties कोट लिखा है जी लोक अदालत सिविल कोर्ट रे डिक्री ना आई डोंट थिंक लोक अदालत रो डिसीजन को डिक्री कुहा जाए ना 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 लोक अदालत इट्स नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग लोक अदालत रे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हबा कथा नुहे एज फार एज आई नो हबनी चांस नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो तो केबे भी करू नथियो मे बी फॉलो करूथिबो बट एप्लीकेबल एमती स्ट्रिक्टली हो नथिबो as to rule जाउथिबो बट जेहेतु जरा जुडिशियल प्रोसीडिंग नुहे हे परिबनी फिर भी मु देखि देबी मते लागु जे हबनी अकॉर्डिंग टू माय इंटरप्रिटेशन हबा कथा नुहे ओके ओके फाइन सो जानिया पाई कि कौन कौन इंडियन एविडेंस एक्ट कोठी कोठी अप्लाई है द बेस्ट पॉसिबल मेथड हैला को गुडा जुडिशियल प्रोसीडिंग भितरे आसीबो को गुडा जुडिशियल प्रोसीडिंग भितरे आसीबो नाही सो तीनिटा पार्ट रे डिवाइड करबे सेक्शन 1 को ऑल ओवर इंडिया इंडिया रे थिबा कोर्ट्स गुडा रे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हुआ सेकंड आसिला जुडिशियल प्रोसीडिंग सब टाइप रो जुडिशियल प्रोसीडिंग को इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हबो थर्ड आसिला काहा को हबनी एफिडेविट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हबो नाही तो पूरा मिसे की इंटरप्रिटेशन रे व्हाट यू नीड टू राइट if सेमती किछि क्वेश्चन आसुची फर्स्ट आसिला इंडियन एविडेंस एक्ट रो शॉर्ट टाइटल इंडियन एविडेंस एक्ट हां सेटा गोटे पंचायत रो सिस्टम लोक अदालत
not that much of aware about लोक अदालत, but Indian Evidence Act apply हे परियो नहीं अब ता बिसरे पढ़िले में भी वैसे जाना पड़ेगा. So first asla this act may be called as Indian Evidence Act 1872. Okay, तापर asla कहा को apply हबो, all over India को apply हबो, सबुद को judicial proceeding को apply हबो. जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन कला सेक्शन 2 क्लॉज आई रे जोठी जोठी एविडेंस को ओथ रे निया जाए ता भितर आसला इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ता भितर आसला इलेक्शन ट्राइब्यूनल ता भितर आसला इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल बट कौन कौन आसला नी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ता भितर आसला नी कमिशन ऑफ इंक्वायरी ता भितर आसला नी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग ता भितर आसला नाही देन आसला कोर्ट मार्शल को अप्लाई हबो बट अदर देन आर्मी नेवी आओ एयरफोर्स एक्ट देन असले एडा एफिडेविट को अप्लाई हबनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को अप्लाई हबो नाही सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अंडर सेक्शन 1 एंड केबे आस्ची एनफोर्समेंट को 1 सितंबर 1872 then next come to the interpretation section which is the most important section interpretation section सबुठु important मन रखंतु interpretation section रो first रे write down court डेफिनेशन ऑफ कोर्ट कहला एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज जोटा सेक्शन 3 रे अछि मन रखंतु सबु जगह रे मीनिंग ऑफ द सेक्शन नाही बहुत जगह लिखा थे इट इंक्लूड्स और इट एक्सक्लूड्स और जहाँ भी पूरा एटी प्रॉपर डेफिनेशन बहुत सारा जगह रे नथिबो बट दिस इज द इंटरप्रिटेशन क्लॉज कि आ माने कोन सो जेहेतु आमे पढ़िले कि कोर्ट रे ही जुडिशियल प्रोसीडिंग हुए और जुडिशियल प्रोसीडिंग रे इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो हुए सो वी नीड टू नो कि कोन कोर्ट टा किए सो एठी कोर्ट रे गोटे क्वेश्चन आसे प्रिलिम्स रे से क्वेश्चन टा आसे प्रिलिम्स रे लिखि थाए कोर्ट इंक्लूड्स व्हाट एंड कोर्ट इंक्लूड्स रे ऑप्शन देता है ऑल जजेस नंबर 2 रे देता है मजिस्ट्रेट देन नंबर 3 रे देता है ऑल पर्सन्स नंबर 4 रे देता है ऑल ऑफ द अबव सो यू नीड टू राइट ऑल ऑफ द अबव आउ गोटे क्वेश्चन थाए जजेस मजिस्ट्रेट आर्बिट्रेटर then you quota court nuhe then you need to select arbitrator so definition of court re what you need to write down court includes number 1 all judges number 1 all judges number 2 all magistrates number 2 all magistrates number 3 all persons number 3 all persons legally authorized to take evidence legally authorized to take evidence legally authorized to take evidence then next write down except arbitrators except arbitrators सो एठी जो कोर्ट रो डेफिनेशन कहला एठी कोर्ट रो डेफिनेशन जनरली कोर्ट माने कोन किंग्स कोर्ट माने कोन हेडिंग हला कोर्ट रो माने कोन कोर्ट रो माने हला दरबार राइट किंग्स दरबार अ प्लेस वेयर जस्टिस इज जुडिशियली एडमिनिस्ट्रेड तो जदी कोर्ट रो डेफिनेशन को आसीबा कोर्ट माने गोटी प्लेस जोठी जस्टिस को जुडिशियली एडमिनिस्टर करा जाय but एठी जो कोर्ट डेफिनेशन देला that's not about a place that's about a person who is legally authorized to take evidence तो एठी कोर्ट डेफिनेशन रे कोन आसला सब जजेस आसिले सब मैजिस्ट्रेट आसिले yes सब मैजिस्ट्रेट आसिले आ सब पर्सन आसिले जो माने ऑथराइज्ड अछंती लीगली एविडेंस नबा पाए कि बट कोर्ट काहा को इंक्लूड करलानी आर्बिट्रेटर मानन को इंक्लूड करला नाही दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स आउ किछि पर्पस पाए कि एटार काम नाही then difference between judges and magistrates सिमरन हैला judges are the general term जो माने जज थांती जो माने सिविल कोर्ट रे या फिर क्रिमिनल कोर्ट रे जो माने कोर्ट रे ऑफिसर थांती they are termed as judge magistrate are someone जे क्रिमिनल केस रे थांती फर्स्ट कॉग्निजेंस नबा पई केस रो तो मजिस्ट्रेट केबे सिविल केस करंती नाही जजेस बोथ क्रिमिनल और सिविल केस रे थांती मजिस्ट्रेट आर द पर्सन्स जो माने क्रिमिनल केस रे कॉग्निजेंस नियंते जेमति कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सो एमानकर फंक्शन टे रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस ओनली तो जदी स्ट्रिक्टली हमें जानिया को चाहिए मजिस्ट्रेट और जज भितर डिफरेंस कोन मजिस्ट्रेट्स हेले जजेस ऑफ लोअर क्रिमिनल कोर्ट्स राइट बट केबे मजिस्ट्रेट गोटे सिविल केस करंती नाही तो जजेस कैन बी बोथ क्रिमिनल एंड सिविल मजिस्ट्रेट ओनली लोअर
क्रिमिनल कोर्टर जजेस मान को कुहा जाए तापर आसला कोर्ट रे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कोर्ट रे चारटा जिंस मन रखिबे कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस ऑल मैजिस्ट्रेट ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस मन रहला ऑल जजेस all magistrates, all persons. Okay, all persons legally authorized to take evidence except an arbitrator. So दीटा type रो question आसे जो थरे all of the above गोटे आसे जदि all judges, all magistrate, all person legally authorized to take evidence अच्छे so you need to you need to legally authorized जो all of the above you need to click ଆଉ जोठी अछि कि कोटा नुहे सेठी आर्बिट्रेटर यू नीड टू राइट कि एटा आर्बिट्रेटर कोर्ट हेबे नाही all persons माने जो माने legally authorized to take evidence एबे who are legally authorized to take evidence जो माने कोर्ट ऑफिसर थांती कोर्ट ऑफिसर ही legally authorized थांती सो जेबे कोर्ट ऑफिसर थांती हाँ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी हे परिवे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जेबे कोर्ट पावर रे थांती से माने भी इंडियन एविडेंस एक्ट रे एविडेंस नहीं पारिवे ओके सो एनी पर्सन हु इज लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस माने एनी पर्सन जे कोर्ट रे थांती ऑफिसर हिसाब रे जे लीगली कोर्ट रे एविडेंस नियंती से माननकु कोर्ट बोली कुहा जाय सो डोंट गो टू द लिटरल मीनिंग बस एति के मन रखंतु को माने कोर्ट रे इंक्लूड हेबे ऑल जजेस all magistrates all persons legally authorized to take evidence एबे जीए भी पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस से निहाती गोटे जुडिशियल प्रोसीडिंग रे ऑफिसर हेथिबे आ से निहाती गोटे कोर्ट रो ऑफिसर हेथिबे बिकॉज़ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हैला अदर काइंड ऑफ इंक्वायरी हैला सेठी लीगली ऑथराइज्ड केही केस रे न थांती तो एटा गोटे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द मीनिंग देछि कि को भी कोर्ट रे को भी लोक थाउ मे बी से गोटे जज थांतु मे बी से गोटे एग्जीक्यूटिव सॉरी मे बी से गोटे मैजिस्ट्रेट थांतु और मे बी एनी पर्सन जे कोर्ट रे बसिचंती जहांकर पावर हैला लीगली एविडेंस नबा माने ओथ रे एविडेंस नबा जहा पाखरे लीगली जायंकी लोक एविडेंस दियंती तांको कोर्ट बोली कुहा जाय एज आई सेड बापांग पाखरे जेतले इंक्वायरी चले तुमे लीगली एविडेंस दियो मु साक्षी रखी के कहूची कि मु सेदिन सेठी मु बुल्लु नथिली पुलिस पाखरे जांकी यूसे मु साक्षी रखी के कहूची कि मु चोरी करी नथिली डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग यू से टू योर बॉस कि बॉस से दिन मु न आसी कि मु साक्षी रखी के कहूची कि मु सेनो पिक्चर देखिया को पळै नथिली एक्जेक्टली सो कोठी तुमे जाएंगे को कोर्ट रे जाएंगे तुमे कुहो कि मु साक्षी रखी कहूची कि या हेइतला से या हेइतला सो एक्जेक्टली तो सेही जगह रे सेडे कोर्ट बोली कुहा जीव सो सिंपल जिंस जो जगह रे तुमे लीगली एविडेंस दियो आ जो लोकटी सेडी बसी थांती लीगली एविडेंस तुमरो नबा पाए कि तांकु ही कोर्ट बोली कुहा जाय से जज हे पारंती से मैजिस्ट्रेट हे पारंती से आउ को लोक भी हे पारंती बट से आर्बिट्रेटर हेबे नाही बिकॉज आर्बिट्रेटर इज एन इम्पार्शियल पर्सन जे जुडिशियल प्रोसीडिंग करंती नाही आउटसाइड जुडिशियल प्रोसीडिंग रे से डिस्प्यूट सॉल्व करंती क्लियर सो जजेस कोर्ट हेबे मैजिस्ट्रेट कोर्ट हेबे ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस कोर्ट हेबे किए कोर्ट हेबेनी आर्बिट्रेटर कोर्ट हेबेनी तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रे जो कोर्ट रे डेफिनेशन देला एठी कोर्ट ता स्ट्रिक्टली गोटे पर्सन को कहूची ना प्लेस को कहूची बस एगुड़ा सब थिला नॉट इंपोर्टेंट थिंग्स अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट रो स्टार्टिंग रो नेक्स्ट आसला द मोस्ट इंपोर्टेंट जिंसो हेडिंग दियंतु फैक्ट्स दिस कैन बी अ लॉन्ग क्वेश्चन दिस कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन दिस कैन बी इन योर प्रीलिम्स बहुत सारा जिंस आसे फैक्ट्स तो फैक्ट्स इज द मेन थिंग इंडियन एविडेंस एक्ट यू नीड टू रिमेंबर एबे जुडिशियल प्रोसीडिंग तो क्लियर हे गला कि जहां कोर्ट रे प्रोसीडिंग हुए दैट्स टर्म्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग सेठी इंडियन एविडेंस एक्ट को यूज करा जाय किछिटा ट्राइब्यूनल से जुडिशियल प्रोसीडिंग रे इंक्लूडेड थाए किछिटा ट्राइब्यूनल सेथरे इंक्लूडेड न थाए एबे नेक्स्ट कम टू फैक्ट्स फैक्ट्स रे दीटा जिंस लेखंतु फर्स्ट लाइन रे लेखंतु फिजिकल फैक्ट्स फर्स्ट लाइन रे लेखंतु फिजिकल फैक्ट्स फिजिकल फैक्ट्स रे हाइपेन देके लेखंतु एनीथिंग एनीथिंग state of thing relation of things anything state of things or relation of things capable of being perceived by the senses capable of being perceived by the senses capable of being perceived by the senses
अंडरलाइन करंतु थिंक रे को भी थिंक है जाओ एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग रिलेशन ऑफ थिंग अंडरलाइन द थिंक ओनली थिंग्स नेक्स्ट अंडरलाइन करंतु परसीव्ड नेक्स्ट अंडरलाइन करंतु परसीव्ड नेक्स्ट अंडरलाइन करंतु सेंसेस नेक्स्ट अंडरलाइन करंतु सेंसेस नाउ टेल मी जो माने शक्तिमान देखथिबे से माने भलसे जानथिबे कोन सेंसेस केतेटा थाय हमर मनुष्य मानकर 5 इंद्रिय छटा इंद्रिय गोटे थिला बा शक्तिमान रो सो कार छटा अछि इंद्रिय शिवानी स्पाइडरमैन पाखरे थाय छटा इंद्रिय अच्छा सो जो मान सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंदी से मान पाखरे भी छटा इंद्रिय थाय डिमेनियर तक कुआ जाय बाय सीइंग द विटनेसेस यू नो कि से मिछु खोजी सत्य कहउचे दैट्स द छटा इंद्रिय ओके सो योर तुम्हें केमती परसीव करो तुम्हें परसीव करो बाय योर आईज बाय योर नोज बाय योर ईयर बाय टच तो गोटे गोटे एग्जांपल मो कहूचे एबे क्वेश्चन आस्ता छटा झियंकर थाए ओके सो प्रज्ञादीप्त ये जोड़ा लिखी कि छटा झियो मानकर थाए इंद्रिय देन से जगह मु केमते सेटा जानली बिकॉज़ आई परसीव दैट मु देखि ही जानली सो एटा गोटे फिजिकल फैक्ट ना नाही यस एबे तपु आई लिखला then whether this is a physical fact or not एबे इमोजी दिया होचे whether this is a physical fact or not एबे क्वेश्चन आसले सुनिली किछि जिंस एबे फॉर एग्जांपल मो घर साइड रे जणे गन शॉट कला तो मते सेटा सुना गला कि गोटे गाड़ी गला मते सुना गला कि गोटे हॉर्न बाजुची मते सुना गला सेमती गोटे जिंस मु कबट खोलिली गोटे कबट रु जिंस काढे को गली बहुत ही बेकारिया एग्जांपल एटा सो कबट रे जिंस खोलला को मोडे हाथ मारला को मते बहुत किछि गोटे अबागिया फील होला तो देखला को मो हाथ रे ब्लड लागिছে सेठी खोलला को डेड बॉडी अच्छे देन वेदर दैट्स परसीव्ड बाय सेंसेस और नॉट देन गोटे कबट खोलला को ऑब्नॉक्सियस स्मेल होची किछि जिंस गोटे बहुत ऑब्नॉक्सियस स्मेल हैला तो घरे खोजिला को डेड बॉडी पड़चे सो दैट्स अ सेंसेस तो केमिति मु जिंस परसीव करली बाय माय सेंसेस तो गोटे एबे गोटे टेस्ट करे हमें एग्जाम करेबा परसीव बाय सेंसेस रे फिजिकल फैक्ट सो टेल मी फिजिकल फैक्ट एनी फिजिकल फैक्ट व्हिच यू आर परसीविंग राइट नाउ नंबर 1 I am perceiving Manisha Balra emoji pen phone you are writing you are teaching right class होची headache होची मो क्लास रे हेडेक होची अनुराग fan so these are the things जोड़ा आपण perceive करू चंते okay so these are the things जोड़ा आपण perceive कर चंते तो जहां भी दुनिया रे होचे everything happening around this world is your physical fact okay so anything state of thing or relation of thing capable of being perceived by the senses sun गाड़ी घोड़ा मटर पानी खाइबा न खाइबा anything cha tapu everything which I am perceiving is the physical fact so दुनिया रे जहा जहा हुए सब तो कहला physical fact second write down psychological facts वर्षा होची is a physical fact पवन होची is a physical fact अपन माने उत्पात होचंती is a physical fact second write down psychological facts साइकोलॉजिकल फैक्ट्स रे बे क्वेश्चन आसले सब बेस्ट एग्जांपल जो माने डेमो अछंती तो जेबे आपण माने क्लास रो स्टार्टिंग रे आसिले आपण कोन भाबुतिले सेटा हला आपण को फिजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल फैक्ट कि ये कौन पढ़ेबे भलो पढ़ेबे ना नहीं आमे बुझी परिबो ना नहीं वर्थ हबो ना नहीं केते पिला आसीबे कौन पढ़ा हबो सो जो जो जिंस गुडा आपण भाबिले वेदर मु सेटा परसीव करि परिबी any kind of any demo नुआ demo जे भी अच्छन कि अच्छन मो का ना भी देखुनी प्रियंका नंद और समथिंग देन से जगह रे आपण माने कोन एबे से जिंस गुडा कोन आपण को साइकोलॉजिकल फैक्ट हैला एबे से साइकोलॉजिकल फैक्ट वेदर आई कैन परसीव और नॉट नो बट केमिति मो परसीव करिवे इफ यू कन्वे दैट जदि आपण सेडा कन्फेशन रे या फिर एडमिशन रे कहू चंते या फिर इंप्लाइड अछि कि आपण काली को एडमिशन नहीं गले तुम जानि ह पिलाडो को क्लास भल लागिला सो दैट्स द साइकोलॉजी नॉन नेले मुझे भी क्लास भल लागिलानी सो दैट्स योर साइकोलॉजिकल फैक्ट तो जो जिंसटा जण को मुंडे रे चले दैट इज द पर्सन साइकोलॉजिकल फैक्ट तो साइकोलॉजिकल फैक्ट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस साइकोलॉजिकल फैक्ट केमती प्रूव हुए बाय एडमिशन और बाय कन्फेशन तो जो भी फैक्ट्स गुड़ा दुनिया रे हुए
that is divided into two category. Goda asla physical fact, goda asla psychological fact. Physical fact re asla anything, state of thing or relation of thing capable of being perceived by the senses. Avade asla any mental condition. Psychological factor write down. Psychological fact hyphen, yes, that's also a relevant fact. Psychological fact hyphen any mental condition of which, and any mental condition of which any person is conscious. Any person is conscious. So one is your physical fact, another is your psychological fact. Physical fact है जोड़ा अपन माने perceive by senses, जोड़ा senses द्वारा जानती. आ गोटे असला psychological fact. Psychological fact रहेला any mental condition, any mental condition of which any person is conscious. Any person is conscious. ये जो mental fact और psychological fact, yes, psychological facts are the intention, knowledge, malafide, good faith, bad faith, bona fide. तो ये सब जिनस गुड़ा psychological fact ऊपर आसे. एबे psychological fact और physical fact को हमें केमती differentiate करिया. Psychological fact और physical fact रे जदि मु गोटे गाड़ी नहीं कि जाउची, एबे गाड़ी मु जनक देहरे बजेई देली, whether that's a psychological fact or physical fact. मु गाड़ी नहीं कि गली और जनक देहरे माडे हेला गाड़ी. Physical fact or psychological fact? That's a physical fact. एबे मु जानी सुनी की बजेली ना accidentally बजी गला, whether that's a psychological fact or physical fact? Psychological fact. एबे क्वेश्चन आसिला मु जानी सुनी की बजेथिला ना नहीं केमती जणा पड़िबो. मु स्निग्धा पाखकु जाउथिली एंड मु ता घर को जॉइन करली, जानचो आज से देखाला ता सहित मोर बहुत पुराना दुश्मनी थिला, मु बाड़ी देके आसची. एबे कोन हला मु कोन कली स्निग्धा को कन्फेशन कली, एडमिशन कली. एबे सेथुरु मोर साइकोलॉजिकल फैक्ट जणा पड़ला ना नहीं. यस. एबे नेक्स्ट डे रे कोन हला मु जेतले बाहर को जाउथिली से लोकटा फुणी देखाला एंड मु गाड़ीटा फुणी ता देहरे बजेली. एबे थर्ड डे रे भी सेमती हला, फोर्थ डे रे भी सेमती हला. ता माने मैं एटा जानि सुनी की करूची ना एटा एक्सीडेंटली ही जाउची. जान सुनी के मु करछि एंड एटा केमती जाना पड़ला, सर्कमस्टांसेस रो जाना पड़ला. सो तीनटा वे रे साइकोलॉजिकल फैक्ट जाना पड़े. गोटे सर्कमस्टांसेस रो जाना पड़े, गोटे जो लोकर साइकोलॉजिकल फैक्ट तारो एडमिशन रो जाना पड़े, आ गोटे आसला तारो कन्फेशन रो जाना पड़े. सो दीज आर द वे गोटे साइकोलॉजिकल फैक्ट जानिया पे. तो फैक्ट्स दीटा जिंस कंसिस्ट करूछि, गोटे आसला फिजिकल फैक्ट, गोटे आसला साइकोलॉजिकल फैक्ट. एनीथिंग हैपनिंग जहा जहा दुनिया रे होचे सबु तक को फिजिकल फैक्ट को हजे इफ आमे सेटा परसीव करूचे बाय सेंसेस द्वारा. एंड जहा जहा हम मुंडरे चालुचे सेटा कहीं परसीव कर परिबेनी. जहा हम मुंडरे चालुचे जोटा आमे कॉन्शियस अच्छे दैट्स कॉल्ड एज योर साइकोलॉजिकल फैक्ट. जोटा जाना पड़े कहा द्वारा, जोटा जाना पड़े एडमिशन करिया द्वारा, कन्फेशन करिया द्वारा या फिर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. ओके, सो राइट डाउन एग्जांपल ऑफ फिजिकल फैक्ट. एतिके क्लियर बुझियला ना बुझियलानी अपन मैंने बुझी पड़ले ना नहीं. दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट. दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट. मु सेटा केमती जानिली अपन मते कन्वे करले कि अपन बुझी पड़ले. ओके, सो जहाँ जहाँ हमें देखू, जहाँ जहाँ हमें परसीव करू, जहाँ जहाँ हमें इंद्रिय मानक द्वारा परसीव करू ताकू हमें फिजिकल फैक्ट कहूथाओ. जहाँ जहाँ हमें भाबुचे ताकू हमें साइकोलॉजिकल फैक्ट कहूथाओ. सो जागृति अपन को घरे जो जिंस गुड़ा थुआ आइचे वेदर दैट्स फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट. फिजिकल फैक्ट कहीं अपन सेटा देखिकी परसीव कर पारछने. जागृति एबे अपन जहाँ भाबुचेंती वेदर दैट्स ए फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट ताकू के परसीव कर परिबो जहाँ अपन भाबुचेंती. नो. तो जने केमती परसीव करिवो इफ अपन ताकू काहा को कन्वे करचंती या फिर सर्कमस्टांसेस रो जाना पड़िबो. ओके, और तपो माइंड रीडिंग करके जानिबो. सो नेक्स्ट राइट डाउन एग्जांपल ऑफ फिजिकल फैक्ट. Certain objects arranged in a certain order. Confession और admission परे सेटा physical fact ही जीवो. Confession और admission टा गोटे physical fact हबो, but जो जिनिसटा करा गला सेटा तो psychological ही रहबो. Intention is always a psychological fact, but intention को से confess कला that's a physical fact. Okay, so example रे लिखंतु. सिंपल जिनस मु जहाँ भाबुची दैट्स साइकोलॉजिकल, मु जहाँ देखुची जहाँ परसीव करची दैट्स फिजिकल. ओके, सो एग्जांपल ऑफ फिजिकल फैक्ट राइट डाउन. certain objects
arranged in a certain order, certain objects arranged in a certain order in a certain place, in a certain place. Number 2, a man heard or saw something. A man heard or saw something. A man said certain words. A man said certain words. ଜଣେ କିଛି କହିଲା, ଜଣେ କିଛି ଶୁଣିଲା, ଜଣେ କିଛି ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସ୍କୁଟର ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପରସିଭ୍ କରୁଛେ ଦୋଜ ଆର୍ ଅଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଡିଂରେ a man a man holds a certain opinion. A man holds a certain opinion. A man holds a certain opinion, certain intention, acts in good faith, acts in a particular sense, was conscious about something, is his psychological fact. Is or are the psychological facts. Are the psychological facts. A man holds certain opinion, has any intention, good faith, had any particular sense, conscious about something. Those are all his psychological facts. Good opinion hela, good intention hela, good consciousness relating to something hela, good sense of feeling hela. That's his psychological fact. ଏବେ ଜାଗୃତି ଯୋଉଦିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଜାଗୃତିକୁ ଯାହା ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ? साइकोलॉजिकल फैक्ट। बट जागृति को बहुत पेन होची बोली ता घर लोक देखले, वेदर दैट्स अ फिजिकल फैक्ट और अ साइकोलॉजिकल फैक्ट? फिजिकल फैक्ट बुझिला एबे। बट जागृति रो जहा होतला किछि जणा पडनथला बाहर, बट से जानि पडथला ता मुंड बिनथला कि कोन होतला, दैट्स हर साइकोलॉजिकल फैक्ट। ओके, तो से सब जिंस गुडा एबे बुझिला साइकोलॉजिकल फैक्ट कोन, फिजिकल फैक्ट कोन, ना किछि डाउट अछि? केबे डाउट नै कि अब बुझिबेन? क्लियर? सो मते मनीषा को मारिया को इच्छा अच्छे, दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट? मु जानी छी आपण मानको भितर को माने जुडिशियरी पाइबे, दैट्स अ फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट? समझते पाइबे। सो गोटे बुकटा गोटे साइकोलॉजिकल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट? I am holding an opinion about someone. That's a physical fact or psychological fact? ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହୁଛି that's a physical fact or psychological fact? A B को मर्डर कला, फिजिकल और साइकोलॉजिकल? A B को मर्डर करिया, A B को इंटेंशन रो सहित मारिला, तार इंटेंशन थिला। बस नेक्स्ट राइट डाउन हेडिंग दियंतु फिजिकल फैक्ट्स। जस्ट अ मिनट कि गोटे बहुत बड़ जिनस लागिଛି। आफ्टर फिजिकल फैक्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, लेकिन देखा होनी मते जहाँ लिखा है fraudulent is a psychological fact. मु fraudulently act करजे, that's a psychological fact. Ma'am, I don't understand why I'm not getting your question. After physical facts, psychological facts can be perceived. That is, if I saw some beautiful scenery, I perceive by my senses and I make opinion, it's nice, which comes, yes. If you saw something, that's a physical fact. For example, there is a beautiful scenery, that's a physical fact. After seeing that, you are forming an opinion about that, that's your psychological fact.
जहाँ मुंडरे चलছে दैट साइकोलॉजिकल बुझिगला सो एनीथिंग फॉर एग्जांपल मु गोटे पिला को देखुचे तार चाली चलन हाव भाव दैट्स फिजिकल फैक्ट मु ता विषय कौन भाविली दैट साइकोलॉजिकल फैक्ट से मो विषय कौन भावचे दैट साइकोलॉजिकल फैक्ट ओके मर्डर करिबा फिजिकल फैक्ट कौन इंटेंशन थिला दैट्स फिजिकल इंटेंशन कौन थिला दैट साइकोलॉजिकल फैक्ट एबे बोथ फैक्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट हाँ हे परिबो काई हे परिबनी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स इंटरडिपेंडेंट हे परिबो जेमति कि तप्पू मो सहित फ्रॉड कला सेथिपई मते ताको मारिया को इच्छा हला तो मोर जो साइकोलॉजिकल फैक्ट एबे अछि कोन पे अछि गोटे फिजिकल फैक्ट रे अछि कि तप्पू सेमति कला बोली मु गोटे ओपिनियन कली ओके सो these are all the things perceived by senses and psychological fact are the thing जोटा को मु मेंटली कॉन्शियस थाए एबे नेक्स्ट राइट डाउन फिजिकल फैक्ट रे physical facts means all facts physical facts means all facts मोटिव टा गोटे साइकोलॉजिकल फैक्ट हबना नहीं ऑफ कोर्स मोटिव इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कौन पाई की कली सेटा मु जानथली कौन पाई कली सो दैट्स माय मोटिव एंड दैट्स माय साइकोलॉजिकल फैक्ट then intention executed becomes physical yes जेबे बट स्निग्धा गोटे जिनस मन रखु एबे मते आपण को मारिया को इच्छा अच्छे दैट इज द इंटेंशन मु आपण को मारिली दैट्स द फिजिकल फैक्ट सो मर्डर इज अ फिजिकल फैक्ट intention टा psychological fact which can be executed into physical fact and after that physical fact we can perceive about the psychological fact कि आपणकर एया intention थिला बुझेला मु कोन कहली मोर इंटेंशन थिला आपण को मारिया को आ मु आपण को मारी देली एबे मु आपण को मारिया प्रूफ हे गला पूरा डायरेक्ट आई विटनेस अच्छी एज टू माय मर्डर तो एबे से जो डायरेक्ट फॉर एग्जांपल गोटे बढ़िया एग्जांपल मु एबे ए को मर्डर करली आ से मर्डर टा आपण देखले सी देखिला एबे सी जो मर्डर देखिला whether that's a physical fact or psychological fact physical fact but एबे डायरेक्टली से जो मर्डर टा देखिला सेथुरु मोर साइकोलॉजिकल फैक्ट क्लियर हेछि ना नाही सेथुरु कोन क्लियर हैला कि आई was having an intention to kill the person बुझेला सो केमती जाना पड़ला सेही फैक्ट रो जाना पड़ला तो एटा सब इंटरडिपेंडेंट एंड बहुत सारा जिंस धीरे धीरे पढ़ले यू विल बी गेटिंग इनटू माने बहुत सारा कांसेप्ट आहुरी क्लियर हे जिवो तो फिजिकल फैक्ट्स रे राइट डाउन फिजिकल फैक्ट्स आर द फैक्ट्स which are subject of perception by bodily senses these physical facts are capable of rendering a direct proof these physical facts are capable of rendering a direct proof physical facts are subject of perception by bodily senses. These physical facts are capable of rendering a direct proof. Are capable of rendering a direct proof. A direct proof. एबे क्वेश्चन आसले डायरेक्ट प्रूफ माने कोन गोटे मर्डर हेचे whether that's a physical fact or psychological fact एबे से मर्डर हबाटा प्राची देखिला तो प्राची कैन बी अ विटनेस और नॉट so whether she can be a direct witness or an indirect witness so से जेबे कोर्ट को जीवो आउ कहबो कि मु देखिथिली कि से ताको मर्डर करिथिला एंड सेटा प्रूफ भी हे गला कि से देखिथिला बोली देन सेही जगह रे whether मर्डर प्रूफ हैला ना नहीं सो फिजिकल फैक्ट को डायरेक्टली प्रूफ करा जाई पारियो करेक्ट एबे गोटे मर्डर हैला ए को ब्लेम करा गला एफआईआर रे कि से मर्डर करिछि बोली केही देखि नाहंती ए मर्डर करिछि बोली तेबे कोन प्रूफ करियर अछि कि ए रो इंटेंशन थिला ताको मारिया पई कि ए से दिन ता घर को जिबार जणे देखथिला ए ता घर बाहरियर जणे देखथिला तो ए सब बहुत सारा फैक्टर अछि एबे जो इंटेंशन रो फैक्टर टा सेटा को डायरेक्टली की परसीव करिथिला तार इंटेंशन थिला बोली कि डायरेक्टली परसीव कला बट जणे ताको घरे पसियार देखथिला जणे ताको घरे बाहरियार देखथिला जणे ताको पोखरी रे छुरी धोइयार देखथिला तो एई सब जो विटनेसेस माने अछंती ए माने कंबाइंडली कोन प्रूफ करूचंती
सर्कमस्टांसेस जो सर्कमस्टांसेस रो जाना पड़ुची कि यार इंटेंशन थिला ताको मारिया पई कि नेक्स्ट गोटे कोन आसला नेक्स्ट से जेबे मारी के गला से जेंकी ता सांगो को कन्फेशन कला कि से बहुत दिन हेलाणी मते हैरान करथिला आ मु ताको मारी देली एबे तार साइकोलॉजिकल फैक्ट प्रूफ हैला ना नहीं की प्रूफ करेबो तार सांगो करिवो तो सांगो कौन कहबो से मते कन्फेशन देइची एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अंडर रे सेटा आसला तो साइकोलॉजिकल फैक्ट को डायरेक्टली करा जाय परिवनी प्रूफ साइकोलॉजिकल फैक्ट कैन बी प्रूफ्ड बाय एडमिशन साइकोलॉजिकल फैक्ट कैन बी प्रूफ्ड बाय कन्फेशन साइकोलॉजिकल फैक्ट कैन बी प्रूफ्ड बाय circumstances so write down psychological facts psychological facts mean and include anything of which psychological facts mean and include anything of which a person is conscious anything of which a person is conscious these are not subject to perception by bodily senses these are not subject to perception by bodily senses the intention of a particular individual is his psychological fact this cannot be proved directly the existence of such fact can be ascertained either number 1 by confession number 2 by admission number 3 from the surrounding physical facts bracket रे लिख दियंतु circumstances surrounding physical facts so confession और admission कौन से निजे admit कला surrounding physical facts माने ताकू से घरे जने पसेरा देखला बाहर जने देखला छुरी धोइबार जने देखला तो ये सब जिंस गुडा मिसी के प्रूव हैला कि से ताकू इंटेंशनली मर्डर करिछि बोली so this is all about physical fact or psychological fact and difference between physical fact and psychological fact so पूरा first to physical और psychological fact कहया को गले facts ता दीटा रे डिवाइड हेछि जहां भी दुनिया रे होछि सेटा दीटा कैटेगरी रे डिवाइड हैला गोडा असला physical fact गोडा असला psychological fact physical fact कोन anything state of thing relation of thing capable of being perceived by the senses psychological fact कोन anything of which a person is mentally conscious ଏବେ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट कोन फिजिकल फैक्ट को हमें परसीव करि परिबु साइकोलॉजिकल फैक्ट को हमें परसीव करि परिबु नाही बिकॉज़ वी डोंट हैव द सेंस कि जोठी हमें लोकन को पढी परिबु जदि समते हुअंता समस्त खुशी रे रहंते सो फिजिकल फैक्ट परसीव करा जाई पारे साइकोलॉजिकल फैक्ट परसीव करा जाई पारे नाही फिजिकल फैक्ट डायरेक्टली प्रूव है काइना जी देखिछि से डायरेक्ट एविडेंस दे परिबो जेहेतु साइकोलॉजी को कहीं देखंती नाही साइकोलॉजिकल फैक्ट कहीं परसीव करंतीनी साइकोलॉजिकल फैक्ट एडमिशन द्वारा ही परिबो प्रूफ कन्फेशन द्वारा ही परिबो प्रूफ किबा सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस रु जणा पड़ी परिबो मु कहूची मते तको मारिया को इच्छा अछि दैट कैन बी प्रूव्ड by my confession या फिर मु बारंबार ता ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर करली मु बारंबार ता ऊपर गाड़ी चलाई देली ता मुंड ऊपर पत्थर पकई देली तो बारंबार एमती जिंस हला जोठी कि जाना पड़ले कि मते ताको इंटेंशन अछि मारिबा पाई के डे टू डे लाइफ रे भी अपन जानथिबे गोटे फ्रेंड आपनकर जदी थिबो एंड गोटे फ्रेंड आपन बहुत ट्रस्ट करथिबे ताको गोटे थर अपन देखिबे कि से आपन गोटे जगह रे पहुंचिया को दोनी जोठी आपनकर बहुत इंपोर्टेंट इंटरव्यू थिला किछि गोटे हे जाउचे सेकंड टाइम भी से आपन सहित शेयर कला थर्ड टाइम भी से शेयर कला ता माने व्हाट इज द इंटेंशन है हला कि से आपन ग्रोथ चाहू नाही बुझियला सो दैट इज द थिंग जोडा सर्कमस्टांसेस रु जणा पड़े सेंते जे हेल्प करूची
कौन जाना पड़ेगा कि से हेल्प करूचे तारा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि से चाहूची मु बहुत भलो करे लाइफ रे सो दिस इज ऑल अबाउट सो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्ट बुझिएला सो व्हाट इज द यूज ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट सो जेबे भी गोटे केस हुए गोटे फैक्ट ऊपर भी हुए गोटे क्रिमिनल केस नबा क्रिमिनल केस रे चोरी हैला चोरीटा कोन फिजिकल फैक्ट ना साइकोलॉजिकल फैक्ट फिजिकल फैक्ट एबे से जिनसटा नहीं भूल रे नहीं ना जान सुनी की नहीं ना सतरे से निज जिनस भाभी की नहीं वेदर दिस इज अ फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट सो ये सब जिनस गुड़ा इन्वॉल्व थाए तो ये सब जिनस गुड़ा को एविडेंस रे दिया जाए फिजिकल फैक्ट डायरेक्टली दिया जाए साइकोलॉजिकल फैक्ट कन्फेशन एडमिशन और सर्कमस्टांसेस रू प्रूफ करा जाए ओके सो एबे जो फैक्ट्स गुड़ा हमें पढ़ले फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट एबे गोटे क्वेश्चन आसे कि फैक्ट्स एंड इशू माने कोन ओके सो डायरेक्टली राइट डाउन फैक्ट्स एंड इशू facts in issue पर we will be reading relevant facts in issue facts in issue पूरा फैक्ट्स को डिफाइन कर दबा इन को डिफाइन करबे इशू को डिफाइन करे फैक्ट्स एंड इशू माने कोन बुझा पड़ जियो सो फैक्ट्स एंड इशू माने कोन द फैक्ट्स व्हिच इज एन इशू माने क्वेश्चन सो जो फैक्ट कोर्ट रे क्वेश्चन रे अछि दैट्स अ फैक्ट्स एंड इशू एबे जब कोर्ट को जाने जाए कोर्ट रे सॉल्यूशन नहीं की जाए ना कोर्ट रे गोटे डिस्प्यूट नहीं की जाने जाए dispute relating to what dispute relating to a physical fact or a psychological fact physical fact कोन ए बी रो मर्डर कला सो कोन फिजिकल फैक्ट हैला कि से तारो मर्डर कला तेबे क्वेश्चन कोन से ताको मारिछि ना नाही से ताको मारिबार इंटेंशन रखुछि ना नाही किछि गोटे एक्सेप्शन एथरे अछि ना नाही सो दीज आर द इश्यूज जोडा को कोर्ट रे सॉल्व करियर अछि एबे जो फैक्ट्स एंड इशू कोर्ट रे थाए जो क्वेश्चन टा में नहीं की जाओ दीटा को पार्टिंग करो सेम गोटे गोटे कोर्ट रे डिस्प्यूट पे मिनिमम केतेटा पार्टीज दरकार दीटा पार्टी दरकार सो दीटांग पार्टी भितरे जणे कहूथिबो ए जिंसडा रे एक्जिस्टेंस अछि माने मर्डर हेछि तो आउ जणे कोन कहूथिबो डिनाय करथिबो तो जणे कोन करछि असर्ट करूछि जणे कोन करछि डिनाय करछि as to what as to the fact fact ର existence ଆଉ non existence ଉପରେ correct this is facts and issue so जदि गोटे क्वेश्चन आछि facts and issue कोन तार डेफिनेशन कोन लिखा है इंडियन एविडेंस एक्ट रे any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence non-existence nature or extent of any right liability disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows खंबालटा बुझिथिबे राइट डाउन देन आपन को डिफाइन करके डिवाइड करके मु बुझेबे एटा लेखंतु फर्स्ट पॉइंट रे राइट डाउन facts and issue hyphen facts and issue hyphen this is a question एबे भूल भले पूरा सॉल्व हो जियो डोंट वरी दिस इज अ क्वेश्चन next line रे as to the existence non-existence nature or extent the existence non-existence nature or extent next line रे लिखंतु of any right liability or disability of any right liability or disability next line रे लिखंतु asserted or denied next line रे लिखंतु in any suit or proceeding in any suit or proceeding
ये जो सूट और प्रोसीडिंग अच्छी सूट रे लिखंतु ब्रैकेट दे कि सिविल केसेस सूट रे ब्रैकेट दे कि लिखंतु सिविल केसेस प्रोसीडिंग रे ब्रैकेट दे कि लिखंतु क्रिमिनल केसेस प्रोसीडिंग रे ब्रैकेट दे कि लिखंतु क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल केसेस ओके एबे उल्टा आमे ये डेफिनेशन को पढ़िया फर्स्ट लास्ट लाइन रे कौन कहला सूट और प्रोसीडिंग तो गोटे केस जोटा हुए कोर्ट रे सेटा गोटे सिविल केस थाए और क्रिमिनल केस थाए ना नहीं ना किसी एक्स्ट्राटा थाए कि गोटे सिविल केस है या फिर गोटे क्रिमिनल केस है दुईटा टाइप रे कोर्ट है गोटे सिविल डिस्प्यूट पाई गोटे क्रिमिनल डिस्प्यूट पाई तो गोटे सूट हे गला सिविल केस गोटे प्रोसीडिंग हे गला क्रिमिनल केस तो गोटे सिविल केस है कि गोटे क्रिमिनल केस है सेथिरे कोन होउची asserted or denied जणे कहूची एया हेइची जणे कहूची एया हेइ नाही as to what as to any right liability disability एबे क्वेश्चन आसले राइट वाइफ कहूची कि मु मेंटेनेंस पाइबार योग्य दैट इज माय राइट हस्बैंड कोन कहूची तुम्हें मेंटेनेंस पाइबार योग्य नुहे सो वाइफ कहूची तार राइट विषय रे असर्ट करूची हस्बैंड कहूची मु देबेनी तुम्हें योग्य नुहे डिनाय करूचे as to what her right सेमती ए बी रो मर्डर कला जणे स्टेट कहूची कि ए बी को मारिचे सो दिस इज अबाउट एस लाइबिलिटी और नॉट एडा एरो राइट ना एरो लाइबिलिटी whether he is liable to be punished or not then स्टेट कहूची तू मारिछु तू लाइबल अछु रेस्पोंड माने एक्यूज पर्सन कोन कहूची डिनाय करची मु मारेनी तो कोन कहलो गोटे सूट रे किंबा गोटे क्रिमिनल प्रोसीडिंग रे जदी गोटे असर्ट करा होची जिंस और डिनाय करा होची as to what as to जनकर राइट as to जनकर लायबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी ओके कोनटा ता ऊपर डिनाय करूची एक्जिस्टेंस नॉन एक्जिस्टेंस नेचर आउ एक्सटेंट कि सेटा हेची ना सेटा हेनी जदी हेची केते हेची आ केते एक्सटेंट पर्यंत हेची राइट ऊपर आसिया मेंटेनेंस मिलिबो ना मिलिबनी जणे असर्ट कला जणे डिनाय कला काहा ऊपर राइट ऊपर कोठी सूट रे एबे क्वेश्चन आसला जदी मिलिबो एक्जिस्टेंस रे जदी अछि देन केते अछि आ केते पर्यंत मिलिबो प्रॉपर्टी मिलिबो देन केते आ केते पर्यंत मिलिबो मर्डर पे लायबल हबो देन नेचर ऑफ कोन इम्प्रिजनमेंट रहिबो केते पर्यंत एक्सटेंड करा जिवो बुझियलो तो कौन ऊपर क्वेश्चन आसे existence non existence nature or extent disability है whether she is liable to get the property or not ना से liable नु है disabled from getting the property right so तुम्हें ए post पाइन की liable अच्छे ना नहीं he is disabled ताको मिलिबो नहीं so this is a kind of liability thing liability अच्छी ना liability नहीं okay so ता ऊपर कौन क्वेश्चन आछि कि सेटा एक्जिस्टेंस रो अछि ना नहीं एक्जिस्टेंस रे जदी अछि देन केते नेचर पर्यंत अछि तो ए जो जिंसटा डिस्प्यूट रे थाए ए जो फैक्ट्स गुडा डिस्कशन हुए एगुडा को ही फैक्ट्स इन इशू कुहा जाय तो ए ऊपर पटु आसिया कोन कहिला it is the question relating to the existence non existence अछि ना अछि नाही जदी अछि देन नेचर एंड एक्सटेंट कोन तार नेचर और केते पर्यंत अछि कोटा जनकर राइट जनकर लायबिलिटी और जनकर डिसेबिलिटी जन जो राइट लायबिलिटी और डिसेबिलिटी को जने असर्ट करूची जने डिनाय करूची कोठी करूची गोटे सिविल कोर्ट रे करूची या फिर गोटे क्रिमिनल कोर्ट रे करूची से फैक्ट को फैक्ट्स इन इशू बेली कुहा जाय सो जेबे गोटे सिविल कोर्ट रे या फिर क्रिमिनल कोर्ट रे गोटे फैक्ट को जने असर्ट करूथिबो जने डिनाय करूथिबो से फैक्ट गोटे राइट लायबिलिटी और डिसेबिलिटी रो एक्जिस्टेंस नॉन एक्जिस्टेंस और नेचर ऑफ एक्सटेंट ऊपर थिबो दैट फैक्ट इज कॉल्ड एज अ फैक्ट्स इन इशू क्लियर सत्र बुझिगलु थरे के जा हाँ थैंक यू नो मैम आसले एक्चुअली एटा फर्स्ट टाइम रे बुझी हुए नै जे एविडेंस एक्ट फर्स्ट टाइम पढिबे सो सिंपली मो गोटे जिंस बुझौची एबे क्वेश्चन हला लोपामुद्रा आई एम आस्किंग जे न बुझिले तांको लोपामुद्रा फॉर यू एबे क्वेश्चन हला लोपामुद्रा आपण मर्डर करंदु हाँ लोपामुद्रा आपण मर्डर करले जनकर ओके सो लोपामुद्रा हला ए लोपामुद्रा हला लोपामुद्रा मर्डर करले प्रियांशा को
एबे लोपामुद्रा और प्रियांशा को जो मर्डर हैला whether that's a physical fact or psychological fact, that's a physical fact. एबे लोपामुद्रा कौन गोटे मर्डरर, स्टेट केस कला कि लोपामुद्रा मर्डर करिछि बोली, एबे लोपामुद्रा मर्डर करिछिटा एटा एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस टा प्रूव हेछि के हेछि ना हेइनी, प्रूव हेछि, प्रूव हेइनी, स्टेट कौन कहूछि असर्ट करछि ना डिनाई करछि, लोपामुद्रा कौन कहूछि डिनाई करछि, कोठी क्रिमिनल प्रोसीडिंग रे होछि ना सूट रे होछि, तो एबे फैक्शन इश्यू एथरे कोन, whether Lopamudra will be held liable for murder or not, whether she has any intention or not. बुझीगला सो गोटे फैक्ट जोटा इश्यू रे थाए दैट्स फैक्ट्स एन इश्यू, पूरा सिंपली कहया को गले मर्डर हेछि मर्डर फैक्ट इज एन इश्यू, प्रॉपर्टी नेछि प्रॉपर्टी फैक्ट इज एन इश्यू. लेट मी टेल यू अ स्टोरी. मु मु आज सकाळे उठली, मु न्यूज़पेपर पढ़ली, न्यूज़पेपर पढ़ला परे मु देखली मो ना रे जणे गोटे जिंस लिखिचे आ सी जगह में बहुत चिड़ी गली, मु गली सिविल कोर्ट रे ता अगेंस्ट रे गोटे केस फाइल कली एंड डिफेमेशन करिछि बोली मु कहली, एबडा सब फैक्ट्स. एबे फैक्ट्स इन इश्यू कोन, व्हाट इज द फैक्ट्स इन इश्यू, डिफेमेशन हेछि ना हेनी, whether he has an intention to defame me or not. बुझियला तो एबे डिफेमेशन हेछि बोली मु असर्ट कली, डिफेमेशन हेनी बोली से डिनाई करिवो, डिफेमेशन टा एज टू एक्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, एज टू द एक्जिस्टेंस ऑफ हिज लायबिलिटी, आ जोटे के लायबल हबो डिफेमेशन पाइन के, आ एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस प्रूफ करियार अछि. ओके कोडी प्रूफ करियार अछि गोटे सिविल कोर्ट रे या फिर गोटे क्रिमिनल कोर्ट रे, सिविल केस ऑफ डिफेमेशन हे परिबो या फिर क्रिमिनल कोर्ट ऑफ डिफेमेशन हे परिबो. तो एथरे फैक्ट्स इन इश्यू कोन आसीबो कि से जो पैराग्राफ टा न्यूज़पेपर रे छपा हेछि whether that's a defamation or not. जदि क्रिमिनल केस अछि आ गोटे कोन ऐड हबो कि whether he has any intention or not. बुझियला फैक्ट्स तो क्लियर ना, केमिति क्लियर हला, एमती भी हे पारे कि न्यूज़पेपर आउ कोन लिखा हेछि मु भाबी नउछि से मते डिफेम करछि बोली, तबे प्रूफ हबो कि से डिफेम करछि ना नै. सो एबे डिफेमेशन रो केस हला, सिविल केस धर हला, डिफेमेशन टा गोटे फैक्ट जोडा क्वेश्चन रे रहिला, मु कहिली डिफेमेशन हेछि से कहला डिफेमेशन हेइनी, तो जो डिस्प्यूट टा सिठी चालिला सेडा हला फैक्ट्स इन इश्यू. सो फैक्ट्स इन इश्यू कोन सिंपली कहया को गले फैक्ट्स इन इश्यू इज द क्वेश्चन, इट्स अ फैक्ट about the existence non existence nature और extent हेछि ना हेइनी, जदि हेछि केते हेछि, कोन पाई हेछि, केते एक्सटेंड पर्यंत हेछि, ऑफ व्हाट, ऑफ someone's right, of someone's liability, disability, मर्डर हेछि ना हेइनी, मेंटेनेंस पाइबो ना पाइबोनी, से तार पुओ ना पुओ नुहे, okay, of right, liability, disability, asserted by one, denied by the other. जणे कहूछि हेछि जणे कहूछि हेइनी, कोठी गोटे सूट आउ प्रोसीडिंग रे, सूट माने सिविल केस, प्रोसीडिंग माने क्रिमिनल केस. तो जो फैक्टा रो एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस नेचर और एक्सटेंट ऊपर असर्ट करा जाए, डिनाई करा जाए as to the right, liability और disability of that thing, that is called as a facts issue, जोटे कि सिविल केस रे भी हुए क्रिमिनल केस रे भी हुए. बुझियला ना आउथरे बुझियला बहुत भल से बुझंतु बिकॉज आ ऊपर एविडेंस पूरा डिपेंड करछि. तामाने दुनिया रे जहा जहा हला सेडा हला फैक्ट, दुनिया रे जो जो फैक्ट कोर्ट को गला सेडा हला फैक्ट्स इन इश्यू, राइट. ता ऊपर ही तो क्वेश्चन हला ना असर्टेड डिनाइड. मु आज सकाळे चाउमिन खाइछि, मु खाइनी, मु आज सकाळे चाउमिन खाइछि, whether it's a facts in issue. मो चाउमिन रे बिस मिसतिला, whether it's a facts in issue. नो एबे मो बिस मिसछि बोली कोर्ट रे नै के कहली कि मते मारिया को जणे आछछि, whether it's a facts in issue. Yes. So write down. Facts in issue in the plain sense means, facts in issue in the plain sense means facts which are in issue. इत्ते सारा पढ़ला परे एया ही लिखा बर अछि facts which are in issue and form the subject matter of the court's decision and form
the subject matter of the court's decision. Fact in issue in the plain sense means facts which are in issue and form the subject matter of the court's decision and form the subject matter of court's decision. Facts in issue in the plain sense means facts which are in issue and form the subject matter of the court's decision. Okay, ଏବେ ଗୋଟେ civil case ହେଲା କି ଗୋଟେ criminal case ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ question ଗଲା କି murder ହେଇଛି ନା ନାହିଁ maintenance ପାଇବ ନା ନାହିଁ ସେ ତାର ପୁଅ ନା ନାହିଁ ସେ ଘରେ property ପାଇବ ନା ନାହିଁ ଏବେ କୋର୍ଟରେ decision କାହା ଉପରେ ଥାଏ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଥାଏ ନା ସେ ପନିର ଖାଇଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଥାଏ फैक्ट ऊपर था तो सिंपली कौन कहला कि जो फैक्ट ऊपर कोर्ट डिसीजन दिए दैट्स द फैक्ट्स इन इशू तो जो इशूटा कोर्ट रे अछि जो इशू को कोर्ट सॉल्व करे दैट्स द फैक्ट्स इन इशू ओके द नेक्स्ट राइट डाउन फैक्ट्स इन इशू जो मैंने नुआ आछंती फॉर देम आपन को मो स्पीड से तो कोप अप करिया पे फर्स्ट दीटा क्लास रे प्रॉब्लम होबो देन यू विल बी एडजस्टिंग योर हैंड आ मोर कहबा स्टाइल रे जो मैंने एबे बे सबू फटफट रिप्लाई दउछनी से मैंने भी एंती स्लो रे अगर प्रॉब्लम होतला बट दे गॉट यूज्ड टू दिस टी टाइम लागियो बिकॉज़ हमको 3 घंटा रे लिखियार अछि तो स्पीड हैंडराइटिंग दरकार ओके तो जदी भी स्लो दरकार केबे मु कहे मते कहि देबे आज स्पीड ठीक अछि ना ओके सो नेक्स्ट राइट डाउन फैक्ट्स इन इशू एबे स्पीड ठीक अछि काहे ना स्टार्टिंग चैप्टर्स अछि तापर हम फोन स्पीड करिवे फैक्ट्स इन इशू in criminal proceedings facts and issue in criminal proceedings are alleged by एटा अपन माने कहबे गुडे क्रिमिनल प्रोसीडिंग रे जो फैक्ट्स एंड इशू थाए एटा किए असर्टेन करे किए डिनाई करे इट इज alleged by whom and denied by whom write down alleged by prosecution alleged by prosecution and denied by the defendant and denied by the defendant in civil cases asserted by the plaintiff and denied by the defendant mo criminal रे defendant देखली asserted by prosecution denied by the defense criminal रे हला prosecution और defense civil रे लिखिबे civil रे हला asserted by plaintiff and denied by the defendant asserted by the plaintiff and denied by the defendant एरा गुडे बने रखंतु जो माने न्यू टू लॉ तो केबे भी नथिबे न्यू टू पाठ पढ़ा माने लॉ केबे जदी पढ़ी नथिबे कॉलेज रे तो एटी मन रखंतु बस फॉर देम जेबे गुडे क्रिमिनल केस हुए क्रिमिनल केस रे थांती प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड पर्सन प्रोसिक्यूशन और डिफेंस हैला सिविल केस रे कुहा जाय प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मन रखंतु केबे भी क्रिमिनल केस रे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यूज करिवे नाही बुझिले कौन बुझिले क्रिमिनल केस रे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नथांती प्लेंटिफ ता प्लेंट रु आछी डिफेंडेंट डिफेंस रु आछी गोटे सिविल केस रे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट थांती रेस्पोंडेंट भी थांती क्रिमिनल केस रे भी रेस्पोंडेंट थांती बट क्रिमिनल सिविल केस रे डिफेंडेंट और डिफेंडेंट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट थांती क्रिमिनल केस रे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस या फिर रेस्पोंडेंट थांती ओके सो जेबे गोटे क्वेश्चन आस टू फैक्ट्स एंड इशू आसे जो टाइप रो आउथर कहबे सस्मिता लिखि दियंतु सिविल हाइपेन प्लेंटिफ डिफेंडेंट सिविल हाइपेन प्लेंटिफ डिफेंडेंट criminal hyphen prosecution accused slash defense prosecution accused slash defense civil hyphen plaintiff defendant civil hyphen plaintiff defendant
criminal hyphen prosecution accused slash defense प्राय अपील केस रे रेस्पोंडेंट आसे पिटिशनर रेस्पोंडेंट जे पिटिशन फाइल करे से हला पिटिशनर जहां जे रेस्पोंड करे से हला रेस्पोंडेंट अपीलेंट रेस्पोंडेंट जे अपील को रेस्पॉन्स करे ही इज द रेस्पोंडेंट ओके फाइन पुढे आम्ही केले फॅक्ट्स एंड इश्यू सो दिस इज ऑल अबाउट फॅक्ट्स एंड इश्यू क्लास 3 नहीं क्लास टा एक्चुअली 4 घंटा हमर थाए गोटे डिनर ब्रेक थाए 9टा बेले तापरे आ घंटे पुणी हबो 11टा पर्यंत देन नेक्स्ट राइट डाउन एपिसोड जीव डोंट वरी सो फैक्ट्स एंड इश्यू बुझिला कोन आज हम 11टा पर्यंत हाँ हाँ तापर मोर तो एंती कोरोना रे जस्ट उठी छी तापर सडला कथा हो कोन पढुथि आपण माने आ So next write down facts and issue रे so facts and issue बुझिला कोन facts and issue रे चारटा लाइन को डिफाइन करिवे फर्स्ट आसिला existence non existence nature of extent एडा बुझिला existence non existence nature of extent existence non existence nature of extent हैला मर्डर हेचे ना नाही मर्डर हेचे existence मर्डर हेनी non existence जदी हेचे केते पनिशमेंट मिलिबो nature of extent ओके then asla kona right liability disability right as to maintenance right as to any kind of किछि भी right हेगला property right interest पाइबर right पैसा पाइबर right actionable claim र right liability disability कौन liability माने murder करछि ना नहीं चोरी करछि ना नहीं so ये सब जिनस गोटा liability आओ disability asserted by one denied by the other in any civil or criminal proceeding civil रे plaintiff assert करे defendant deny करे क्रिमिनल रे पिटिशनर माने सॉरी हाँ पिटिशनर जे थाए prosecution assert करे and accused person deny करे so this is all about facts and issue the main subject matter of the dispute जहाँ को नहीं कि कोर्ट रे झगड़ा चले जणे कहूची हेची जणे कहूची हेनी so जो हेची हेनी टा काहा ऊपर थाए गोटे राइट लायबिलिटी और डिसेबिलिटी रो एक्जिस्टेंस नॉन एक्जिस्टेंस नेचर ऑफ एक्सटेंट जोडा कि जणे असर्ट करे जणे डिनाय करे कोठी गोटे सिविल प्रोसीडिंग जोडा सूट कुआ जाय गोटे क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्लियर very good answer me then my first question is when it came into force Indian Evidence Act माने जिते शॉर्ट रे हे परियो ना 1 September 1872 okay गुड इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को फॉलो करे ना माने जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट रे हुए ना नहीं आई मीन अप्लाई करे ना नहीं आर्मी नेवी एयर फोर्स रे अप्लाई करे ना नहीं कोर्ट मार्शल आर्मी नेवी एयर फोर्स आर्मी नेवी एयर फोर्स नो आर्बिट्रेशन रे अप्लाई करे एफिडेविट रे अप्लाई करे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को अप्लाई करे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को अप्लाई करे कमीशन ऑफ इंक्वायरी को अप्लाई करे इलेक्शन ट्राइब्यूनल को अप्लाई करे गोटे डायरेक्ट प्रूफ कोडा हुए फिजिकल फैक्ट ना साइकोलॉजिकल फैक्ट perceived by senses कोडा perceived by senses is physical fact perceived by senses इंद्रिय द्वारा जाना पड़ुची जोटा mentally conscious तो psychological proof केमते हुए whether it can be proved directly so केमिति proof होबो circumstances और confession रू prove हो right but a facts an issue
as to କାହା ଉପରେ ଥାଏ କାହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ କୋ ଫ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତ ଥାଏ ବଟ୍ କୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥାଏ related to what right liability disability very nice asset କିଏ କରେ deny କିଏ କରେ ବୁଝିଗଲେ plaintiff ମାନେ prosecution defendant as to what ତାର controversy ରେ ଥାଏ ଗୋଟେ right liability disability ର କଣଟା କୋଉ ଜିନିଷଟା dispute ରେ ଥାଏ existence non existent correct ହଉ ଖତମ କିଏ କହୁଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ କଥା ସରିଗଲା କ୍ଲାସ୍ ଡାଉଟ୍ କିଛି ଅଛି yes ma'am ଅଛି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିଁ ହବ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଓ ମାନେ ଆପଣ ସିରିୟସଲି ନେଇଗଲେ ମୋ କଥା ନା 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 ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା